नो ठीक सर, है कोई सर। इशू नहीं है सर, तो क्लियर। आप लोगों का पहला मॉक था। आप लोगों का पहला मॉक था इसमें। मैं उधर पेपर में तो 40 एमसीक्यूज नहीं आते, उधर 20 एमसीक्यूज आते हैं। मैंने आप लोगों का मॉक था और इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों ने पहले वीक पढ़े थे, 4-5 टॉपिक्स 1947 से लेके 71 तक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी थे, ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, इनिशियल डिफिकल्टीज वगैरह वगैरह सारे। तो मैंने ये किया हुआ था 2026 से लेके 2016 तक, जितने भी एमसीक्यूज इन टॉपिक से रिलेटेड आए हैं, इन टॉपिकों से रिलेटेड आए हैं, मैंने वो आप लोगों को यहाँ लिख दिए हैं। तो ये 43 बन गए थे, लेकिन मैंने 3 निकाल के 40 बना दिए। तो इसका मकसद क्या था पूरे सारा के सारा देने का? मकसद ये था कि आप लोगों को ये बावर कराऊं कि यही जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं, यही चीजें ही आते हैं पेपर में। कोई आसमान से चीजें नहीं आते, वो यही ही होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं। क्या इस बात आप ये बात आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया, बावर हो गया आप लोगों को? सर। जी जी यस सर, सर। समझ आ गया। तो जी जी सर। जी कि जी यही बिल्कुल है। सर। अब देखिए, ये तो फिर भी एक जनरल सवाल था ना। अब ये इनको देखें, इसको देखें, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज, कुछ सवाल ऐसे थे जो जर्नल थे, चलें कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर सवाल ये ताशकंद डिक्लेरेशन तो आप लोगों को मैंने कहा था ना, पढ़े ताशकंद एग्रीमेंट, सॉरी। तो इसमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साइड पे कौन था, इंडिया के साइड पे कौन था, वहां कौन था ताशकंद में, तो कब साइन हुआ। इस तरह शिमला एग्रीमेंट का होता है। इस तरह ये देखिए ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पे आया। फिर इस तरह ये बुक जो है ना, ये मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि ये बुक एग्जिस्ट करता है और ये है। और सीटो कब ज्वाइन किया, फर्स्ट एम्बेसी सेपरेट कर, ये तो खैर जनरल सवाल है, लेकिन ये आप लोगों को वैसे पता हो, मैंने जानबूझ के लाया है। देखिए 26, 24, 17 ये बातें यही हैं, यही ही बातें हैं। प्राइम मिनिस्टरों का पता हो सारे, 58 तक, पहले पहले वाले सबका पता हो, असल में ये पूछता है। और जितने भी ये सारी चीजें थी, आप देखें आपने इन वन वे और अनदर वे पढ़े हुए थे। ऐसा है कि नहीं? यस सर। अब मॉक चेक यस। करते हुए, मैं जब जी सर। जिसका भी ड्राफ्ट यहाँ शो होगा, तो वो अपने एमसीक्यूज, अभी आप लोगों को मैंने ये की भेज दिया था ग्रुप में, तो आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज भी चेक कर लिए हैं। जिसका ड्राफ्ट यहाँ होगा, एवेलुएट हो रहा होगा, वो अपने एमसीक्यूज खुद बताएंगे, ठीक है? और ये 40 हो गए एमसीक्यूज। अब मैं क्वेश्चंस बताता हूँ ये करने कैसे थे। क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे करने थे, फिर आप लोगों का जो वो है, आप लोगों के ड्राफ्ट है उनकी तरफ जाएंगे। डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान immediately after independence, how were these challenges addressed? अब इसके दो पार्ट हैं। इसको आप लोग दो तरीके से कर सकते थे। ये कौन है, अपने माइक ऑफ कर दें, मरियम अपना माइक ऑफ कर दें। चले मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। तो थोड़ा सा सीख लें, कहीं पे जूम वगैरह में जाएंगे, वीडियो कैसे ऑफ होता है, माइक कैसे ऑफ होते हैं, ये जो 1 सेकंड की बातें हैं, ये अपना एटीट्यूड ठीक कर लें। आप लोग क्या इज्जत रहेगी कहीं पे वीडियो आने गलती से, पता नहीं क्या सामने वो बैकग्राउंड में या ऐसे जो चीज़ दिखाने दिखाने नहीं होते आप लोगों को, वो हो रहा होता है, प्राइवेसी का इशू होता है लोगों के ना। तो इसलिए 1 मिनट का तो काम होता है, सीख लें, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, दो पार्ट थे। प्रॉब्लम्स क्या थे, कैसे इनको एड्रेस किया गया। अब इसको दो तरीकों से कर सकते थे। पहला तरीका ये था कि आप इशू लेके इसी के अंदर लिखें कि हाउ इट वाज एड्रेस्ड, या हाउ दीज चैलेंजेस वर एड्रेस्ड। पहला इशू लिख लिया, दूसरा लिखा इशू क्या था, फिर एड्रेस कैसे हुआ, तीसरा। 8-10 इश्यूज इसी तरह जो इशू लिख रहे हैं, इसी के नीचे ही ब्लैक पेन से हेडिंग दे के फिर कैसे एड्रेस हुआ। एक तो ये जो मर्ज करने वाला टेक्निक है। दूसरी ये है कि आपने इश्यूज लिख दिए एक मेजर हेडिंग में, उसमें 7-8 इश्यूज लिख दिए, फिर हाउ दीज वर एड्रेस्ड, फिर इन्हीं को एक एक करके बताया, वही अलग अलग 8-10 हेडिंग में। लेकिन मैं फिर इस वाले सिनेरियो में एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने इश्यूज अगर 8-9 बताएं, तो वो वे फॉरवर्ड भी 8-9 ही दें। हर किसी के वे फॉरवर्ड देते जाए ना, हर इशू को कैसे हैंडल किया गया, ठीक है? तो ये दो तरीके थे, दोनों तरीके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या आप लोगों ने। अब डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान सिंस 1947। अब इसने कुछ नहीं बताया, 47 से लेके अभी तक का बताया ना। तो बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही शॉर्टकट में पहले ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
फोर्थ, बहुत शॉर्टकट में, तीन चार सेंटेंस, तीन चार सेंटेंस। फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। थर्ड वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अमेंडमेंट्स दिखा सकते हैं वो, और कंक्लूजन। ऐसा है कि नहीं? यस सर। ये सारे होने चाहिए, जी ठीक जी है। सर। अब एक्स्ट्रा चीजें जो आप लोगों ने लिखे हैं वो तो मिर्च मसाला है, लेकिन ये जो बात मैं बता रहा हूँ वो तो आगे अगर कुछ और लिखा है वो तो मिर्च मसाला है, लेकिन ये तो होने चाहिए थे। अब examine the causes and consequences of the 1971 separation of East Pakistan, highlighting the role of regional and international players। अब देखें, काजेज लिखने हैं अपने, कंसिक्वेंसेज लिखने हैं। अब काजेज के अंदर आप रोल ऑफ रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स अलग से लिख सकते हैं और उनके अंदर मर्ज कर सकते हैं, लेकिन अलग से लिखे बेहतर है। काजेज लिखें, जितने काज आप लिख सकते हैं, 8-10 काज तो लिख लें कम अज कम ना, कम अज कम। फिर कंसिक्वेंसेज इसी तरह 5-6-7 तो लिख लें कम अज कम। रोल ऑफ रीजनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये कम से कम रीजनल का लिख लें। रीजनल को अगर अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं वो तो अच्छी बात हो जाएगी। रीजनल में इंडिया का क्या रोल, इंडिया का, हाँ, इंडिया का क्या रोल था रीजनल में, और क्या, कौन से मुल्क थे, अफगानिस्तान, ईरान, खैर इनका इतना रोल नहीं था लेकिन वैसे। और आप उधर का बता सकते हैं। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स का बता सकते हैं, रशिया, यूएसएसआर था उस वक्त, यूएसएसआर का क्या रोल था, यूके या यूरोप का, और अमेरिका, यूएस का, ठीक है। तो ये अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स का एडिंग हो जाए, फिर उसके साथ ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके, रीजनल का भी इस तरह करके देखेंगे किस तरह के, लेकिन ये होने चाहिए थे, ठीक है। अब असल बात जो है इन पे आती है कि वो जो शॉर्ट आंसर लिखने थे 10-10 नंबर वाले, अब इनका क्या करेंगे? जरा एक मिनट, इनको जगह नहीं रही क्या? अब ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट लिखा। अब जो आपको आता है लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इसके सैलिड फीचर्स क्या हैं, इस पे क्रिटिसिज्म अगर लिख सकते हैं थोड़ा लिख लें एक ही पेज में, मतलब टच एंड गो में, और वे फॉरवर्ड, या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, और वे फॉरवर्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आगे वाले, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और वे फॉरवर्ड, बस। तो उसी की फीचर्स कम से कम लिख लें, आप लिख लें, लिख लेते बेहतर था। फिर एक मिनट, अब ये अभी मरजान मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको इसलिए रिमूव किया इससे, ग्रुप से, क्योंकि आपने अपने नाम से, आप लोग जूम में नहीं आते हैं, तो कैसे पता चलेगा हसन साहब को, कैसे पता चलेगा कौन क्लास ले रहे हैं? तो आपको इसलिए रिमूव किया गया, आप अपने नाम से नहीं आए थे, थैंक यू। इनसे सीख लेना, इन छोटे मोटे, ये एक एक सेकंड की तो बात होती है, 1 मिनट की बात होती है, आपको लाइफ टाइम ये हेल्प करेंगे ये चीजें, लेकिन नहीं करना ना इस तरह, ठीक है। मैंने सर थ्री जी, टाइम्स अनाउंसमेंट की। बस ये और सर ये ठीक कोई कर रहे हैं मतलब आप। हमारा पुराना स्टूडेंट है, कोई नया तो है। ये एटीट्यूड का मसला है, बस ये ठीक किया आपने, निकाल दिया। हम इतनी दफा बोल चुके होते हैं अपने जूम की सेटिंग ठीक करें, अपने नाम से आ रहे हैं, और ये एटीट्यूड का मसला है, 1 मिनट की बात होती है इसमें। अच्छा, काजेज ऑफ फेलियर, यहाँ ये जरूरी सवाल था एक बहुत। अभी देखें, काजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ एंड पाकिस्तान। असल में ये काजेज इन दोनों को मिला के पूछ रहा है कि इन दोनों का काज क्या था कि 56 कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ और ये इम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ हो गया। असल में इन दोनों को मिला के काजेज इनके पूछ रहा है, ये दोनों के। तो ये एक मेजर एरर होता है, और 8-10 काज आप लिख लेंगे कि क्या मसले हुए जिसकी वजह से ये फेल हुआ और पहला मार्शल लग गया, क्योंकि ये फेल हुआ तो मार्शल पहला लग गया असल में, ठीक है। ये अलग अलग सवाल नहीं थे ये दोनों, मुझे लगता है आप लोगों ने अलग अलग इनको टेकल किया, ठीक है। कुछ लोगों ने जी किया है। जी सर, कंफ्यूजन था इसमें। जी, अब्बास मिर्जा आपने किया जी है, सर। ठीक है, मैंने आपका देखा था। तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिले ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, अब इसमें कम से कम 10 दाने हो। क्या फैक्टर्स थे? 10 नंबर का आपका नोट है, 10 दाने हो, छोटा सा इंट्रो, छोटा सा कंक्लूजन, नहीं भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन 3-4 लाइन का इंट्रो, 3-4 लाइन का कंक्लूजन, और असल जो क्लासेस हैं वो 10। ऐसा है कि नहीं? तो आज नंबरिंग भी, आप लोगों को मार्क्स भी दूंगा, ठीक है। जी चीजें भी सर। बताता जाऊंगा आप लोगों के, किस तरह प्रेजेंटेशन करना है, क्या लिखना है क्या नहीं। कंटेंट तो मैंने बता दिया अब आप लोगों के,
मैं फिर जिसके ड्राफ्ट देखूंगा तो उसके फिर मसले बताता जाऊंगा। जो लोग यहाँ नहीं होंगे उनके चेक नहीं होंगे। सर ये एक कौन है? क्वेश्चन था। कभी कभी आप लोग जल्दी जल्दी में सवाल को नहीं समझते हो क्या पूछ रहा है, तो ये भी बड़ी बात होती है समझना, ठीक है। सवाल को अंडरस्टैंड करना फिर जवाब लिखने के आप काबिल रहेंगे। तो ये किसका है? ये कौन है जनाब? ये लावारिस हैं जी। ये कौन है जनाब? कौन है जनाब? नहीं बताना चाह रहे? या लावारिस है? वैसे भी नाम ऊपर तो लिखा नहीं है लावारिस कैटेगरी में। ईदी एम्बुलेंस के हवाले। तो कहतान, कहतान इधर ही है। कहतान इधर ही है। कहतान आप इधर ही थे। अभी सर नहीं है मेरे क्लास नहीं, में। अभी थे। पहले थे क्लास में, अभी नहीं है। अभी चेक करो बाद में, फिर वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मौजूद है। यहाँ पे मैं वीटो पावर इस्तेमाल करूंगा, कहतान का चेक करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लास में थे सर वो अभी, और वैसे भी मेरा मूड हो रहा हैं है। अभी। सर जी। अभी भी हैं। तो अभी क्यों नहीं बोल रहे, डर से बोल जी, सबसे पहला रूल ये होता है शायद कि नेट आप इशू। मार्जिन्स लगाएंगे, ठीक है। सबके लिए होता है ये सारे बातें जो मैं बता रहा होता हूँ, किसी के भी ये चेक करते हुए, ये सबके लिए है। सबसे पहला रूल, मार्जिन लगाएंगे। अच्छा, ठीक है, कप्तान इधर ही है। तो सबसे पहला रूल मार्जिन लगा लिए। फिर ओके, कितने ठीक है आपके एमसीक्यूज? प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर को सेंटर पे लेके। 28, ठीक है, 28 ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 ये सेंटर पे लेके, सेंटर पे लेके ये जो है ना मार्जिन लगाएं। इंट्रोडक्शन का हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इंट्रोडक्शन। तो ये लिख लिया आपने। फिर आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला किया है। कौन सा सवाल है ये? कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो जवाब जो है ना आप इस तरह से बुलेट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कोशिश करें वहां दो दो तीन तीन सेंटेंस में चाहे लिखें, लेकिन लिख लें, ठीक है। और दूसरों ने लिखा होगा तो हमके देखें कि उन्होंने कैसे किया है सवाल को, ठीक है। ये इसको इनको बुलेट फॉर्म में इस तरह से नहीं लिखेंगे। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपने लिखे हैं। 18th अमेंडमेंट, ओके, इसका कंक्लूजन नहीं है। और डायरेक्ट अमेंडमेंट सिर्फ 18 नहीं है, 27 1973 में और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो उनको भी आप टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते थे पूरा, कि फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, जो मेजर मेजर अमेंडमेंट्स हैं यहाँ लिख लेते हैं मेजर अमेंडमेंट्स। तो 18 भी है, 26, 25, 26, 27 तक ले आते, तो ये अच्छा होता। और क्योंकि अमेंडमेंट्स टच एंड गो में लिखने थे। और उससे पहले जो 56 से पहले वाले बातें थे वो गायब हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और बाकी जितने भी छोटे छोटे बातें थे, वो भी उनका जिक्र होता तो अच्छा होता, या एक टाइमलाइन से बना लेते कि फर्स्ट प्रिंसिपल कमेटी, सेकंड कमेटी, थर्ड कमेटी, उनको थोड़ा शो करते टच एंड गो में, ऐसे दिखाते विजुअलाइज करके, तो बड़ा बेहतरीन होता कि दिखा भी रहे हैं और टाइम भी नहीं लग रहा। तो इसमें आपका थोड़ा सा पहले फर्स्ट टाइम है कि आप ये इस तरह के मौक दे रहे हैं। आपने दे दिया, बड़ी बात है, जबरदस्त। इसी तरह आप दूसरों को भी देखेंगे कि उन लोगों ने किस तरह किया है, और उनसे सीखेंगे, ठीक है। इसमें आपको 20 में से 4 नंबर, ठीक है। मैं थोड़ा सा सख्ती से चेक चेक करूंगा, आप लोगों ने डिमोटिवेट नहीं होना, यही लोग हैं फिर देखें ये 12 13 15 तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है इनका कोई आंसर लेकर आए, मुझे पता है। प्रॉब्लम्स, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सेंटर में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इतने से लिख लिया। फिर मेन हेडर देंगे एक कि 2, नंबर 1 इंट्रोडक्शन को देंगे, 2 देंगे कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान
आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह कॉलन देंगे। फिर इस पहले वाले को 2.1 या 1 2 रोमन में करें या किसी भी चीज में करें, 2.2 दूसरे को करें, इस तरह नंबरिंग देंगे। इसको 2.3 करेंगे। ये नोट्स अपने बना रहे होते हैं ना जो, तो नोट्स बनाते वक्त तो आप इस तरह बुलेट फॉर्म में चीजें करते हैं इस तरह ये हैं, लेकिन जवाब में इसे ना क्या करेंगे, ठीक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखें इस बात को। इनको नंबरिंग देंगे आप, 2.2 3 4 5। तो ये तो बहुत आगे तक आप टाइमलाइन ही बता रहे हैं वैसे, मतलब इतना फाइनेंशियल क्राइसिस 10 तक कम से कम आपके होते, ठीक है। और इनको सही प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अभी हम देखेंगे आप, ठीक है। आप दूसरों के देखेंगे, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, कैसे मेन हेडर लिखा है, उसके नीचे सब हेडर्स लिखे हैं, और इनको कैसे हल किया गया वो मिसेंगे, सिर्फ मसले बताए हैं। तो आपका इसका भी, इसके भी नंबर कम से कम 5 नंबर ले लें, ठीक है। तो अभी आपके कम्युलेटिव नंबर कितने बनेंगे? सवाल भी आपने सिर्फ दो किए हैं, 5 4 11, सॉरी 9, आपके नंबर हो गए 37 100 में से। सख्ती है। तो अगर सारे के सारे वो होते तो फिर मसला होता आपके लिए। 40 नंबर तो एमसीक्यूज हैं, तो फिर से 28 हैं इसमें, वरना आगे इंशाल्लाह आप इम्प्रूव करेंगे। बस अभी आपने करना क्या है, छोड़ना नहीं है बस, जब भी मौकों का देते जाना है, और आज बाकियों के मौक से सीखना है उन्होंने किस तरह लिखा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ये बहुत है, आपने ये जो किया है बहुत है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो बेहतरीन है, जबरदस्त, इस तरह लिखा करें, लिखा करें, गुड। अब्बास मिर्जा। जी जी सर। जी। जी हाँ कप्तान, आप लोग सारे इस तरह नोट किया करें, लिखा करें, लेकिन डरा ना करें। जिस तरह आज लोग डरे हुए थे ना, और मौक ही नहीं, मौक में ही अपियर नहीं हुए, ऐसा काम ना करें कोई। आप लोग अपियर होंगे तो बात बनेगी, तो ही चीजें बेहतर होते जाएंगे। जी मिर्जा, एमसीक्यूज में कितने हैं? 29 सर। 29। 29 पहली दफा था, ठीक है। आगे एमसीक्यूज भी आप लोगों के बेहतर होते जाएंगे। एक सेकंड, ये इसका इंशाल्लाह। वर्थ क्यों कम है? हाँ, 29। ओके। इसी तरह लिखें, इस तरह देखें, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सेंटर में लिखें, मार्जिन लगाएं, गुड। ये देखें, पार्ट जब खत्म होता है या क्वेश्चन खत्म होता है, ऐसा डबल लाइन लगाया करें, गुड गुड, इस तरह देख लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 ए, और ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन, एक्सीलेंट। अब 10 नंबर का था, देखेंगे इंट्रोडक्शन, इस तरह लिखें, गुड। कोई कोटेशन वगैरह हो तो इंट्रोडक्शन के हेडिंग के नीचे लिख दें। इंट्रोडक्शन का इतना लेंथ ठीक है 10 नंबर के लिए। आपने एक रेफरेंस दिया है, रेफरेंस को अच्छा लिखा है, इसी तरह दरमियान में ब्लैक पेन से लिखना होता है, इसी तरह नाम को इस तरह ब्रैकेट में लिखना होता है, और ऐसे डैश लगाएं, ऐसा करके बरोत मूंछें लगाएं, ऐसे शुरू, ऐसे ये वाला चीज लगाएं, मुझे तो इसका नाम नहीं आता है इसका, इसका सिंबल का। ये कौशल परवीन द रोल ऑफ, ये ठीक है, गुड। ये भी ठीक है, गुड। और की फीचर्स, अब की फीचर्स आप देखें इन्होंने लिखे हैं, तो इसको टू हेडिंग का नाम दिया है, मेन हेडर को मार्कर से यूज किया है, गोट। की फीचर्स अब 2.1 2.2 गोट, इतना लिखना होता है जितना लिखा है, गोट। अब दूसरे में डेमोक्रेसी देखें, गोट, एक्सीलेंट, एग्जांपल दिया है ये, गोट, जबरदस्त, ठीक, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, 9 10 कम से कम सिलेंट फीचर्स दिए हैं, जबरदस्त। इंपॉर्टेंस दिया है, एक्सीलेंट, टच एंड गो में इस तरह से दे सकते हैं, गुड, एक्सीलेंट। और कंक्लूजन, बेहतरीन बेहतरीन। मैक्सिमम नंबर आपके इधर इसमें बेहतरीन, मैक्सिमम 10 में से आपको कम से कम, सख्ती है, 9 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। 7.5 करें, कोई इसमें जी जी मसला सर। नहीं, ठीक है। तो मतलब ये बेहतरीन है, 7 से ऊपर नंबर 10 में से, मतलब बेहतरीन है, ठीक है, इस तरह के सवालों में, पेपरों में। काजेज ऑफ फेलियर ऑफ 19, अब इनको आपने अलग अलग लिखा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ये, ठीक है, काजेज ऑफ फेलियर लिखे हैं, 2.1 रेफरेंसेस दिए हैं, गुड, जबरदस्त। हामिद खान के रेफरेंस दिया है उसका, के अजीज का, गुड। पावर स्ट्रगल हुआ था, गुड, एग्जाम्पल, जबरदस्त।
ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान डिस्प्यूट, ठीक है। वन यूनिट स्कीम कंट्रोवर्सी, इम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ। अच्छा नहीं, अब देखिए ये मिक्स करके लिख सकते थे, लेकिन आपने इनको अलग अलग लिखा है, 5 इसके लिखे हैं, 5 उसके लिखे हैं, ठीक है। 10 नंबर के हिसाब से आपने सोचा तो ठीक था, 2 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन बेहतर ये होता। अच्छा, पहले मार्शल लॉ के काजेस तो बहुत थे भाई। अच्छा, सिर्फ आपने फर्स्ट मार्शल लॉ को ही बताया है, और उसके ऑफिशियल ये, नहीं नहीं, ये तो मेजर डेवलपमेंट्स आपने लिखे हैं फिर। नहीं नहीं, ऐसे पूछा नहीं था उसने, असल में सवाल ये नहीं था, ठीक है। सिर्फ 5 नंबर है। जी सर, ये कंफ्यूजिंग आधा था मेरे सवाल लिए मिस सर। कर गए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह का एग्जामिनर है, आपको पहले सवाल की वजह से, प्रेजेंटेशन की वजह से रियायत दे रहा है, 5 नंबर दे रहा है, दिल नरम है। कंक्लूजन लिखा है, इतना ही ठीक है। कंक्लूजन गुड। मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन गुड। चौधरी मोहम्मद अली, इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान। ये जो बुक है ना, बुक को इधर डैश लगा के बुक का नाम लिख सकते हैं, डैश। ओके, जी सर। जबरदस्त, जबरदस्त। लेंथ इतना ठीक है इंट्रो का। मेजर प्रॉब्लम्स फॉलोइंग फॉर द मेजर प्रॉब्लम, ओके। 2.1 डिमार्केशन ऑफ ये। तो 2.1 में भी आपने कहा कि प्रॉब्लम लिंक्ड विद ये कर लिया। कोर्ट, एक्सेशन ऑफ प्रिंसिपली स्टेट कोर्ट, जबरदस्त। वाटर डिस्प्यूट, जबरदस्त, जबरदस्त। ऐसे ऐसे किताबों के नाम लिखे हैं जो रिकमेंडेड हैं, गुड, जबरदस्त। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, रिहेबिलिटेशन, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, गुड। मेजर्स क्या लिए गए, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये बहुत जनरल नहीं है कि आपने कहा कि बस लीडरशिप ने फोकस किया इसके ऊपर। इसमें बैंकिंग वगैरह, बैंक बनाए गए थे, हमको थोड़ा जिक्र करते हैं ना केस स्टडी वगैरह में। जी सर, बस ये रेफ्यूजीज को गलती एविडेट हुआ करने होगा। के लिए भी तो वो बनाए थे ना, फंड एक बनाया था, उसका जिक्र करते हैं, केस इन पॉइंट उस फंड को जिक्र करते हैं एग्जांपल के तौर पे। यहाँ भी तो बैंक था, उसको जिक्र करते हैं। चले, ये सर तो याद नहीं आ रहे थे मुझे असल में। उधर ऐसा ही होता है। चले खैर, अल्लाह खैर करेगा, आस्ते आस्ते। यही तो प्रैक्टिस है, यही तो प्रैक्टिस, जैसे ये है जबरदस्त, जैसे ये दिखा है, यही तो प्रैक्टिस है कि आपको आपने पढ़ा है, टाइम कांस्टेंट की वजह से, वहाँ प्रेशर की वजह से चीजें भूल जाएंगे, या आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। तो आपको मॉक की वजह से ना, मॉक्स बार बार देते रहेंगे, तो आपका ये सारा खत्म हो जाएगा, डर, प्रेशर। कंक्लूजन गुड, ठीक है, जबरदस्त। ये अच्छा था, जी अच्छा था। 20 में से आपको कम से कम इसमें से 13 नंबर का सवाल था ये, ठीक है, अच्छा है। मतलब 13 अच्छे होते हैं, ठीक है, इस तरह के पेपरों में, 20 में से। किधर चला गया आज, क्यों ये लैपटॉप हैंग हो रहा है, स्लो है। 13.5 कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रोडक्शन। Pakistan's political economy was tilted to sustain उस पर्सन एज a cost of a। अब ये देखिए, ये बहुत ही एक जेनेर, मतलब एक छोटा एक वर्जन है, मतलब एक एक सवाल का एक छोटा पार्ट है, उसका एक रेफरेंस आपने दिया है ना। अब इकोनॉमिक को उसमें आप देखते हैं कि कागज आप लिख रहे हैं ना, इस पाकिस्तान वाले, तो कोई ऐसा इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में ऐसा कोई कोटेशन हो जो पूरे सवाल को जो है ना इनकम्पास करता हो, पूरा सवाल जो है ना उससे वो हो, तो फिर ये बेहतर होता है, ठीक है। जी जी सर, बस यही याद था तो गया। अच्छा, एक मिनट में जरा ये क्रोम वगैरह बंद कर दूं, शायद लैपटॉप इनकी वजह से स्लो है। हसन साहब कह रहे हैं कि बाकी चीज़ों को बंद कर दें। नहीं जरा, अब देखें, आई होप अभी ठीक हो जाए। अच्छा, अब समझ आया, ये कोटेशन रेफरेंस जो है ना, ये 100% पूरे सवाल को जो है ना वो करते हैं, टैकल करते हैं। ओके, इंट्रो इंट्रो का लेंथ ठीक जी है। अब काजेज में जियोग्राफिकल फैक्टर में ये बनाना जरूरी था, अच्छा था, वो जबरदस्त है, लेकिन इंडिया इतने नीचे नहीं है, इंडिया यहाँ है,
यहाँ बांग्लादेश यहाँ है, ठीक है। तो फिर यहाँ से जी यहाँ जी सर। करते हैं, ठीक है, लेकिन नॉट बैड, इतना मसला नहीं है। असल में बांग्लादेश यहाँ है, ठीक है, वो इतना ऊपर नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे मैप का। ओके गुड। जी जी सर, अस्सलाम एग्जामिनर को वालेकुम। पाकिस्तान पसंद है। लैंग्वेज इशू एज अ काज, ठीक है, या एज अ फैक्टर, या एज अनदर फैक्टर, इसे। गुड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इतना ही लिखना होता है, बुलेट फॉर्म में ना लिखें, जिस तरह कातान आपने लिखा था इनका, देखें। consequences, अच्छा काज लिख दिए, consequences इमरजेंसी ऑफ ये ओके। बांग्लादेश नेशनल ट्रामा, defeat and loss of prestige, okay. Political consequences, okay. टू नेशन थ्योरी का भी तो थोड़ा सा मसला आ गया ना, आइडियोलॉजिकल। जी जी सर। तो इनको लिख लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह बाकी लिखे थे। अब इसमें क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज मिस किया है? सर इसमें रीजनल और सर रीजनल और इंटरनेशनल इंटरनेशनल। फैक्टर। प्लेयर्स, उनका वो मिस कर दिया आपने, बाकी बेहतरीन है। लेकिन वो दो जो होते हैं ना, उनका इम्पैक्ट, वो रोल क्या था रीजनल प्लेयर्स का और इंटरनेशनल प्लेयर का, जो मैंने जिस तरह बताया उस तरह होते तो ये बेहतरीन होता। अभी आपको 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 8.5 कर दें, सख्ती है बहुत। अब ये कहने कितने हो गए आपके? 8.5, 13.5, ये हो गए 9, और 22, 22 और 5, 27, 34.5। तो ये कितने हो जाएंगे? 34.5, 63.5, एक्सीलेंट, बेहतरीन बेहतरीन। जिसके 50 से ऊपर नंबर आ गए समझे पास है, ठीक है। और जो 50 से कम है, इसका जी मतलब जी ये सर। नहीं कि वो खराब है, फेल हो गए उस तरह से, उनका मतलब है वो बिगिनर थे। उनको भी आस्ते आस्ते बाकियों के देखें, चीजें देखें, वो बेहतरीन इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यासिर नासिर, आप इधर ही हैं? जी सर। यासिर जी। तो आपके एमसीक्यूज में कितने मार्क्स आ गए? सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, जो लास्ट पेज थी 30 से लेकर 40 तक, उसमें मेरे सिर्फ एक ही गलत था, तो मतलब मैंने नो ग्रुप टिक में थे। शेयर कर दिया ना, ग्रुप में शेयर कर दिया, आप देख लेना। ठीक है सर, मैं देख लूँगा। मैं नहीं देखे तो उनको देखें। प्रेजेंटेशन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, जबरदस्त। अभी जरूरत नहीं है लिखने का, इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, उसको पता है एमसीक्यूज है। आप सवाल को लिखना कोई जरूरत नहीं है, की टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह लिखा था मिर्जा ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मेजर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन, ऐसा करके। तो इस तरह कीवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन सवाल को रिपीट ना करें, टाइम लगेगा मुफ्त में। क्वेश्चन नंबर 1 गुड, इस तरह लिख लें, इंट्रोडक्शन, जबरदस्त, ये इस तरह ब्रैकेट में डालें नाम को, जिस तरह मिर्जा ने किया था। बाकी ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन, पेन का यूज अच्छा है, ठीक है। इंट्रोकलेंटिक था, मेजर प्रॉब्लम्स कौन से थे, कांग्रेस का ये, रिएक्शन टू डिसमेंटल। अब ये इतना बड़ा मसला नहीं था, खैर, बड़े मसले पहले लाओ, ये छोटे छोटे मसले हैं, इनको बाद में लाओ। तो रिफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, मिर्जा ने उस तरह कैटेगराइज किया, आप एकदम से बस लिख रहे हैं, ठीक है, नॉट बैड। और ये थोड़ा सा कम करें, यहाँ से यहाँ तक लिख दें, कोई रेफरेंस वगैरह दे दें, कोई एग्जांपल दे दें, कोई इस तरह को बेहतर हो जाएगा ना।
एग्जाम्पल कोई रेफरेंस वगैरह से खाली है, ठीक है सर। फिनाल वाला। बाकी तो आपने देख लिया उन्होंने कैसे लिखा था। 8 आपके हो गए। हमने कहा एड्रेस कैसे क्या, ये देखिए बैंकिंग सिस्टम गुड, ऑर्गेनाइज द मिलिट्री, स्टार्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ओके, लेकर नेहरू पेक्ड गुड, पीसफुल सेटलमेंट, ये पीसफुल सेटल खैर तो नहीं हुआ लेकिन वैसे बोलेंगे इसकी तरफ, अटेम्प्ट टू, जी जी। अटेम्प्ट टू, ठीक है, अटेम्प्ट टूवर्ड्स ठीक। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। लेकिन थोड़े कम, एक तो ये कि इसमें कंटेंट ठीक है डाले हैं, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ डिस्क्रिप्शन थोड़े से कम करके इनके थोड़े से इनमें रेफरेंसेस वगैरह दे दें, या अगर आपने लिखे भी ना हैदराबाद जूनागढ़ ये वाली चीजें, इनको प्रोमिनेंट करके दिखाएं, किसी ब्लैक पेन से देख कर लिख के दिखाएं, या वैसे करके दिखाएं ना, फेट प्रिंसिपली स्टेट्स। मिर्जा सर ने देखो पेन देखो, चेंज कर। मिर्जा ने मिर्जा ने देखे इन्हीं चीजों को कैसे विजुअलाइजेशन के जरिए से, चार्ट के जरिए से दिखाया था। सर यहाँ पे पेन चेंज कर सकते हैं बैकअप के लिए ना अपनी वाई वो नॉट, वाई नॉट, ये तो उसको आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। बात बात को प्रूव करने के लिए। वाई नॉट, वाई नॉट, अभी क्या होगा लोगों ने, अब देखेंगे, ठीक है। अब लेकिन मिर्जा ने भी तो ये बात लिखा था ना, प्रिंसी स्टेट वाला, उन्होंने कैसे लिखा था देखिए, तो आप लोग एक दूसरे से सीखेंगे। एक बात जो यहाँ देखिए कैसे लिखा था उन्होंने, अब लिख लेंगे, तो इनको बेहतर करें अपने, एनालिसिस दिया है, ठीक है, कंक्लूजन दिया है, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन दिया जाए तो ठीक है, 9 नंबर हो सकते हैं, नॉट बैड, ठीक है। 13 नंबर की तरफ कैसे जाएंगे ठीक है आप, सर। 13 से 15, जो आपको चीजें बताए हैं वो कंटेंट डालेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा रखेंगे, आपको उधर ले जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, जब इतना बच जाए, मतलब यहाँ से खत्म हुआ, तो फिर नया क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं आप लोग। ठीक है अगर सर। यहाँ तक खत्म हो जाए फिर ना करें नया क्वेश्चन शुरू। अच्छा, ये सवाल लेकिन ना लेके अब देखते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन गुड, ये गुड, जबरदस्त, ठीक है, ठीक है। काजेज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 6 पॉइंट्स थे, और 6 पॉइंट्स यहाँ ऐसे चार्ट की शक्ल में लिख सकते थे जल्दी जल्दी में। वैसे बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे विजुलाइज वो कर सकते हैं इनको, कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ इस तरह तो लिखे हैं, लेकिन खुल के देखें ना, ऐसे छुपा छुपा के मुरझाया क्यों है इनको। अच्छा देखें, इनको इस तरह करके दिखाया है और फिर कंक्लूजन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। कंक्लूजन इनको कॉन्सिक्वेंस डिफाइन लिखने थे करने का। जिस तरह वो मिर्जा ने लिखे थे, ये तो पूछे हैं, बाकायदा एक सवाल का हिस्सा है ना। ठीक है सर। और रीजनल प्लेयर्स का रोल, इंटरनेशनल प्लेयर्स का रोल अभी देखेंगे, अगर किसी ने लिखा होगा तो आप देखेंगे। ये सवाल आधा है, इसमें आपने सिर्फ खास से लिखे हैं 6 नंबर, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि इसमें काजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, और फिर ये जो रीजनल प्लेयर्स का रोल, ये जो खुल के जो चीज वो मांगता है कम से कम सर वो तो अपने देना जी है। जी। सर यहाँ पे जो सवाल में दिया था कि एग्जामाइन और डिस्कस, इनमें फर्क क्या है सर, ये ये जो इतना, वैसे अगर देखा जाए वर्क तो इन होते हैं। वर्ड्स में बहुत फर्क होता है, क्रिटिकल एनालाइज वगैरह वगैरह, एग्जाम एंड डिस्कस, लेकिन आम रूटीन में यहाँ जो हम कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, इतना ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। जो सवाल मांगा है बस वो जवाब दे दे, आपके लिए काफी है, ठीक है। ठीक है सर। इसमें इतना मतलब फुल उस वर्ड के पीछे नहीं जाते, यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा रिलैक्स माहौल है। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 4 है, गुड, जबरदस्त, जबरदस्त प्रेजेंटेशन अच्छा है आपका, इसको ब्रैकेट में डालें, गुड, गुड। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर इम्पैक्ट, इसकी जो फीचर्स लिख लें, ये फीचर्स थे असल में इसके, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स, ठीक बड़ा है सर। अच्छा वर्ड यूज होता है, सेलिएंट फीचर्स, ये लिखा करें, ये लिखें, ठीक है। ये सेलिएंट फीचर्स थे उसके, कुछ ज्यादा थे। इम्पैक्ट्स, ठीक है, ये ठीक है, गुड। इस तरह इसको जो है ना, इम्पैक्ट्स को विजुअलाइज, ये वो चार्ट की शक्ल में कर सकते थे, ये इनको फिकर एनालिसिस, कंक्लूजन, ठीक है। इसमें सेलेक्ट फीचर लगाता है, 10 में से कम 6 नंबर, ठीक है, ओके, ठीक है। हम्म, उधर चला गया, 2 कंक्लूजन लेके आए आपने तो। अच्छा, सेपरेशन ऑफ वाले का वो एक कंक्लूजन यहाँ आ गया है, ठीक है। कितने नंबर आ गए आपके, 6, 6 और 6 12,
12 और 9 21। ये कितने हैं? 21 प्लस जितने एमसीक्यूज होंगे तो उतने नंबर पर बता देना मुझे, ठीक है, कितने हो गए आपके। अभी आप देख लें फिर मुझे बताएं, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। आपका नहीं काट रहा, आप मुझे देख के बताएंगे अभी। ठीक है सर। जी। मुस्लिम रश्ती अभी इधर ही हैं। मुस्लिम रश्ती, अभी आपके साथ तो मैसेज पे बात करना पड़ेगा। तो बताएं, लाइब्रेरी में होते हैं शहजादा। तो एक सेकेंड। जी। अब मुझे बताएं एमसीक्यूज में कितने नंबर थे किसी इधर ही शहजादे। है सर। जी, शहजादे का मैसेज पढ़ के कोई मुझे बताएं कि कितना है इसके। ट्वेंटी 26। सिक्स ठीक ट्वेंटी है, सिक्स है। देखते हैं अभी आगे। कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इस तरह से शॉर्टकट में लिखें, लेकिन ना भी लिखें तो पता है वो हमको। अब जब लिखते हैं ना सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये कीवर्ड इसके लिए खुद ही काफी था। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान मतलब सवाल इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और ना भी लिखें तो ऑप्शनल है, मसला नहीं है। इंट्रोडक्शन, ये जो मेन नंबर है इसको यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे टेढ़ा करके लाए चौधरी मोहम्मद अली को, इधर ऐसे खोल के लिखे। पेज की कमी है तो बता दें, इतना ऐसे मुरझा के लिखे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। दिखाए ना किधर है ये चीजें, कहाँ है वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बर्मा इधर कब आ गया। थोड़ा सा मैप देखेंगे, ठीक है। बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है ना बड़ा मैप दिखाएं, क्या चुप चुप के ऐसे लिख रहे होते हैं, बड़ा सा कोई मैप सीखे इनको, इसे दिखाएं इसको अच्छे पेज पे। ये चीज अब पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, लैंग्वेज, ना कोई इसमें 6 पॉइंट देखा, अब इनको चार्ट बना सकते थे। अब इसमें लैंग्वेज डिफरेंसेस में हम लिख सकते थे कि उर्दू वर्सेस बंगाली, ऐसे दिखा के, ऐसे उर्दू वर्सेस बंगाली। और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन में कोई बता सकते थे केस स्टडी या एग्जाम्पल, या किसी बंदे को कोट कर सकते थे। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में बता सकते थे, आपने पढ़े हैं ना कितने, उसमें से कुछ रिपोर्ट था ना आपके पास कि कितने मिलिट्री के बंदे जो है ना, इतने में से इतने यहाँ थे, किसके मुताबिक बताते। अब काजेज बहुत कम लिखे हैं, खैर 5 है सिर्फ। 8 10 तो होने चाहिए कम से कम, 8 तक तो हो। आपको पता है ना, सारे पढ़ लेंगे फिर आप रिवाइज करेंगे। बांग्लादेश का ये लॉस ऑफ नेशन, ये क्यों आपके और मिर्जा के एक ही बातें लग रहे हैं। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गार्ड ऑफ शिमला। ठीक है, द रोल ऑफ रीजनल प्लेयर्स एंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कैसे चुप के क्यों लिख रहे हैं भाई, खुल के लिखे, इंडिया, चाइना, यूएस, ये ठीक है। ओके, कंक्लूजन ठीक है, चीजें लिखे हैं जबरदस्त है। लेकिन कंटेंट आप एनरिच कर सकते थे अपने, सही है, उनको कंटेंट को एनरिच करें। एग्जांपल्स दे सकते हैं, चीज दे सकते हैं, 9 नंबर। मतलब बेहतरी के बहुत चांसेस हैं, चीजें बेहतर लिखे हैं आपने, जितना सफिशिएंट है उतना लिखा है। बीपीएससी तो इस चीज को बहुत अच्छा समझेगा जितना आपने लिखा है। सीएसएस के लिहाज से आप इसमें फॉन्ट रेफरेंसेस अपना जो वो है ना एविडेंसेस डालें, ठीक है, एविडेंसेस। जहाँ चार्ट लग बन सकती था वहां बनाते हैं, जहाँ जिस तरह विजुअलाइजेशन हो सकता है बनाए हैं। मैप बन सकता था इसमें। किशन भगवान, विद होस्ट ऑफ, अच्छा हैंडीकेप्स, ये तो सही तरह तो लिखे हैं इसको। तो इसको सही तरह लिखे ना, खुल के लिखे, क्यों चुप चुप के लिखते हैं। पहला ये डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, चुप चुप के रेफरेंसेस ऐसे लिखे हुए हैं। डिवीजन ऑफ एसेट्स, इसमें भी तो कोई डेटा था ना डिवीजन ऑफ एसेट्स में, कुछ लिख लेते ना, यहाँ पाकिस्तान या इंडिया उसको इतने मिले, इसको इतने, तो कोई केस स्टडी लिखे कि पाकिस्तान को इतने पैसे मिलने तो नहीं मिले, कुछ तो था ना। अब एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इसका बड़ा चार्ट एक बन सकता है, फ्लो चार्ट इस तरह करके, कश्मीर, जूनागढ़, ये जो हैदराबाद, ये जो मिर्जा ने बनाया था, क्यों भाई नहीं बन सकता क्या। वाटर डिस्प्यूट, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज, रिएबिलिटी। अब क्यों, क्योंकि उसके पास देखिए बहुत से पेपर होते हैं, जब वो मिर्जा का देखेगा फिर आपका देखेगा, वो बोलेगा ये देखिए कितना अच्छा विजुअलाइजेशन के साथ चीजें करके लिखे हुए हैं, आपका देखेगा तो आपका तो लेवल खुद ही खराब हो जाएगा। हालांकि आपने अच्छे लिखे हुए हैं, 10 दाने लिख लिए हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा बनाए,
कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं, सब चीजें करें। कैसे क्या इसको, ओके ओके, 4 5। क्या फॉरेन पॉलिसी, थोड़ा सा वो करें ना, रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी, कोई एडजेक्टिव लगाएं, कोई बताएं ना, कंक्लूजन। ठीक है, इसको जितने मसले थे उनको उतने उन्हीं के हल लिखते तो बड़ा अच्छा था। जैसे मसले का हल ये था, इस मसले का हल ये हुआ, नंबरिंग या उसी तरह रखते। तो या पाकिस्तान ने क्या किया, या कम से कम 8, अगर आपने 10 इश्यूज लेके हैं तो कम से कम 8 तक तो आपके भाई फॉरवर्ड होते कि इन्होंने दिए हैं। छोटे छोटे चाहे लिखते अभी के लिए, फिर भी इसमें भी 9 नंबर। 9 नंबर आपकी मेहनत के हैं, जो अपना कंटेंट लिखा है, मेहनत की है, इसका मतलब है गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट का, और आप करेंगे इंशाल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड हिस्ट्रिकल, ओके ठीक है। हम्म, ये वाकई में लिखा है कि नहीं? ठीक है, ये किधर है भाई इसका सवाल का जवाब? क्या कह रहे हैं? एग्जॉस्ट हुए मतलब थक गए, ओके कोई बात नहीं, पहली दफा लिख रहे थे यही होगा। मेंटली एग्जॉस्ट होता है बंदा, हाथ से थक जाता है, लिखना बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को जूम में बिठा के बोला के लिखें, इसलिए आप लोगों को लाइव जूम पे मैंने मौक लिया। अब आप लोगों को समझ आ रहा है क्यों लिया? ताकि आप लोगों का जो एग्जॉस्शन है ना, मेंटल एग्जॉस्शन, और बंदे का जो तबीयत है ना, बोलता है थोड़ा सा रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, कुछ देर बाद लिखूंगी फिर से एक और सवाल। जब आप जूम में होते हैं ना तो अकाउंटेबिलिटी रहता है, फिर बंदा करता भी है। आस्ते आस्ते ठीक हो जाएंगे ये। ओह, अब कितने नंबर थे आपके? कहाँ चले गए? 9 नंबर। 9 और 9 किधर चला गया? 18। कितने हो गए ये? 44। सवाल मिस कर गए आप पूरा एक। ठीक है, 50 प्लस हो जाता है ना, आप सवाल कर लेते तो। बहरहाल, सर मेरे 26 है एमसीक्यूज। 26 MCQs थे आपके, चले मैं देखता हूँ फिर कितने बनते हैं आपके नंबर फिर। 21 और 24, 47। इसका मतलब गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट का, ठीक है, और करेंगे इंशाल्लाह, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है सर। पोटेंशियल है आप में, मुझसे आप में भी। सर एक सवाल मैंने छोड़ दिया था ना, टाइम खत्म हो गया सर। तो ये हो जाएगा मसला हल, ये स्टार्टिंग है ना, शुरू शुरू में यही ठीक मसले है सर, आते हैं, थैंक यू। ये मसले आस्ते आस्ते हल होते रहेंगे। मौक लेते रहूंगा आप लोगों के, हल होते रहेंगे। देखें, मसूद अहमद इधर ही हैं। मसूद अहमद, मसूद अहमद 1, मसूद अहमद 2, मसूद अहमद 3। नहीं है, चलें देख लेते हैं कैसा लिखा है, लेकिन वैसे आगे जाते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। इंट्रोडक्शन, मेजर प्रॉब्लम्स, ABCD के प्रेजेंटेशन तो अच्छा है इनका। टेकन, स्टेप्स टेकन, ठीक है, ये देखें स्टेट बैंक इन्होंने कैसे लिखा है इस तरह। ओके, गुड, ठीक है, जबरदस्त लिखा था इसने, नंबर वंबर नहीं देते, है ही नहीं बंदा, वैसे देखते हैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखें कितना अच्छा लिखा है, इस तरह आप लोग भी तो कर सकते थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसको बड़ा करके लिखें, अच्छा करके लिखें। कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, ये बड़े कम लिखे हैं काजेज, इसको पढ़ेंगे आप फिर से, बड़े काज हो सकते हैं तो हाथ नहीं रुकता है इसमें। रोल ऑफ प्लेयर्स इंडिया, इस तरह ही मांगता था, ठीक है। अवामी लीग रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स सर नहीं मांग रहा, इंडिया का रोल क्या है, यूएस का क्या है, चाइना का क्या है, ये कैसे इस तरह का है, अलग अलग करके लिखें। यूएसआर का बड़ा रोल था, आप लोगों ने वो रीडिंग नहीं पढ़ा जो मैंने AIOU वाली बुक से मैंने आप लोगों को दिया था, कैसे पढ़े, उसमें ये रेस्पॉन्सेस थे, नहीं पढ़ा ना, चले हो जाएगा।
पढ़ लेगा, अगले रिवीजन में पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स। ओके, ठीक है, चीज़ें ठीक लिखे हैं, प्रेजेंटेशन ठीक है इनका, पोटेंशियल कैंडिडेट है ये, मेहनत करे, चीज़ों को इम्प्रूव करे, जो बाकी चीज लोगों के लिए बोला है, तो पोटेंशियल कैंडिडेट है ये। जी, फरहाद अहमद। जी सर जी। जी एक्सक्यूज मी, मैं एक गिलास पानी पी रहा हूँ। कितने मार्क्स हैं एमसीक्यूज में? जी फरहाद अहमद। 29 सर। जी, 29। कोई 30 से ऊपर अभी तक नहीं गया है, क्यों? 29। और गुड। पार्ट टू कुछ हम मेजर प्रॉब्लम। ओके, सर आगे जाएंगे इंशाल्लाह, आप देख। इंशाल्लाह ये पहली दफा था ना आप लोगों का, एमसीक्यूज आप लोगों को कराऊंगा आगे, आगे आप लोग पढ़ेंगे भी चीजों को। चौधरी मोहम्मद अली, गुड, जबरदस्त। मेजर प्रॉब्लम्स, ओके, 2.1, गुड, गुड। डिवीजन ऑफ एसेट्स, गुड। एसेट्स में बताते भी है ना, ये देखिए 750 मिलियन है, इसको थोड़ा किसी और पेन से लेके 750 मार्कर से भी लिख सकते थे। अच्छा है, इस तरह के एविडेंसेस हों तो उसको दिखाएं। लेकिन ठीक है, आपने पहले से रेफरेंसेस वगैरह दिए हैं। चौधरी मोहम्मद अली, इसने किस किताब में लिखा है ये भी तो लिखे ना, द इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान। क्यों ऐसे कर रहे हैं टग्गी? जितनी दफा लिखेंगे ये लिखी, ठीक है। जी सर। वाटर डिस्प्यूट, ओके, देखिए, कोट, 4 ये हो गए, ये हो गया। सईद अहमद भट्ट ने कहाँ लिखी है भाई ये बात, बुक लिखी है? और एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान सईद अहमद भट्ट यहाँ से नहीं रेफरेंसेस दें भाई, ये तो कोई गाइड बुक है सईद अहमद भट्ट वाली, ठीक है। जी सर। इसी का जो है ना आप और तरीके से भी दे सकते हैं ना, और भी तो लोग हैं जिन्होंने ये बात बोला था, इतने रेफरेंसेस थे आपके पास। ओके, ठीक है, ओके। हाउ दीज चैलेंजेस वर एड्रेस्ड? refugee crisis and rehabilitation फंड, टाइम क्या था ना, लिख लेना यहाँ। बैंक को केस स्टडी बना के लिखे, यहाँ से जनरल लिखे कि इस तरह क्या ऐसे इकदाम कीजिए, केस स्टडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या द सेटअप ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऐसे सिक्योरिटी एंड कश्मीर इशू, यूएनएससी की तरफ से ले गए। अब देखिए ये वाटर वाटर, अब यहाँ आप लिख रहे हैं इनको हल कैसे किया। अब इसको वाटर कह रहे हैं कि बड़ा इशू था, ये इशू में ये बात लिख सकते हैं, या हल कैसे किया, अगर रेफरेंस भी इसी तरह के नेचर का हो, रेफरेंस भी इसी, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सोल्व द वाटर इशू टू अ सर ग्रेट इसी में लिखा एक्सटेंट, है मैंने। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आयन टर्बूट, इस तरह करके लिखे ना, मतलब वो मसला ही क्यों बता रहे हैं, फिर से आप बोलो मसला हल कैसे, वही आपका यहाँ ये वाला एडेंगे, समझ आ रहा है? आप लोग का रेफरेंस जी सर, अलाइन होना पैराग्राफ चाहिए में कि सर आपकी लिखा बात, था। तो आपका रेफरेंस अलाइन होना चाहिए आपकी बात पे, रेफरेंस हवाई ना हो। अब यहाँ रेफरेंस आपका ऐसा है कि वो मसला बता रहे हैं फिर से आप, वो तो फिर उधर होता है ना वो, जी सर। आपका रेफरेंस भी उस वो जो पूरी बात है उसको इंडोर्स करे। ऐसे आवाम में आप बोल रहे हैं कि वाटर क्राइसिस भी एक इशू था, वो तो आप ऊपर बता चुके हैं ना। यहाँ तो यह है कि इशू कैसे सॉल्व हुआ, तो आपका रेफरेंस भी इसी नेचर का हो। अगर कोटेशन भी लिखते हैं तो ये वर्डिंग हो कि कैसे हल किया, क्या मेजर्स लिए गए, ठीक है। जी सर।
अच्छा ये खत्म हो गया, इंक्लूड कर दिया आपने, गुड, चीजें ठीक हैं आपके, इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है जहां जहां हो सकता था, बाकी बेहतरीन है, बेहतरीन, जबरदस्त। इसमें कम से कम 10 नंबर आप करसते हैं जी। मीर बुट्टी, आपने हैंड रेज किया है। जी मीर बुट्टी, आपने हैंड रेज किया है। वालेकुम सर, वालेकुम क्या हाल है? ठीक सलाम। है। खैरियत से हैं आप? सर मैंने इसलिए किया था कि क्योंकि मेरे पास नेट का इशू था, तो मेरा मेरे ख्याल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीडीएफ सबमिट की थी मॉक की ना, तो वो चेक करवानी थी। वो शुरू में थी मेरे ख्याल में, वो स्किप हो गई शायद। नहीं वो इसके अभी तक नहीं हुआ है, मैं ग्रुप वाइज चेक कर रहा हूँ, अभी एक और ग्रुप से हैं, फिर एग्जाम 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, ठीक है। और बहुत ज्यादा लोग नहीं है, अच्छा कम अच्छा, लोग ही ठीक है हैं, ठीक है। उनके चेक कर मैं लूंगा। और आज अगर किसी के नहीं हो सके तो फिर कल फिर इंशाल्लाह मैं क्लास रखूंगा, 2-3 घंटे की क्लास रख के चेक कर लूंगा आप लोग की, ठीक है। आज जितना के हो सकेंगे उनके कर लेंगे, लेकिन शर्त ये है इनके भी आप लोग ठीक है देखें सर। ना। मैं तो आप लोगों के चेक करते हुए इनके रेफरेंसेस देता हूँ कि पिछले वाले ने देखो इस तरह किया था, आप इस तरह करें। तो सिर्फ अपने ना ही देखें, दूसरों से भी सीखेंगे, ठीक है। आपका चेक होगा इंशाल्लाह, किसी का नहीं जी जी रहेगा, जी। सबके चेक मैं करो। इधर ही हूँ सर, क्योंकि आपको पता है हमारे पास तो नेट का इशू। नहीं नहीं मसला नहीं, कल फिर क्लास रखूंगा, ठीक है। अच्छा हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, अच्छा ये ओके, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ठीक। ठीक है, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है लेकिन तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से ये इंडिपेंडेंस एक्ट, ओके, ठीक है, जबरदस्त। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, गुड। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड, थर्ड ड्राफ्ट, ये क्या, तेरे कॉन्स्टिट्यूशनों में आ गए तो ठीक है, इतना इतना कम। कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा तो बताएं कितना है, लेकिन पर ठीक है खैर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद वो ड्राफ्ट्स वगैरह का उनको हम इस तरह दिखा सकते हैं ना, किसी टाइमलाइन के थ्रू दिखा सकते हैं कुछ ना कुछ, उनको तो अब आप लोग इग्नोर ही करें, वो भी तो इसका हिस्सा था ना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का, है कि नहीं। ये तो बहुत जुगाड़ में किए, अमेंडमेंट्स को इतना इज्जत दिया है। 13th अमेंडमेंट, 28, भाई 20 के बाद 26 भी है, 7th भी है, 25th भी है। अगर मेजर अमेंडमेंट्स को इतना इज्जत देना है तो उनको भी थोड़ा इज्जत दें, इतना लिखें। और बाकी की तरह कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया तो अमेंडमेंट्स को इस तरह उस हिसाब से लिखें, ऐसे उस हिसाब से लिख लें। अपने नोट्स मैंने दिखाए देते जिस तरह मैंने लिखे हुए थे, इस तरह टेबुलर फॉर्म में लगा लें, टच एंड गो में। तो कंटेंट की कमी है इस वाले में, जुगाड़ अंदाज में किया हुआ है ये वाला, बेहतर कर सकते थे इसको, ठीक है। इसमें आपके 8 नंबर है, ठीक है। कितने हो गए, एक सवाल गायब है यहाँ तो। कंक्लूजन कर लें, ठीक है, अब चीजें ठीक है आपके, अब आप समझ चुके हैं, जी बस सर आपके जी। टाइम का इशू है, कंटेंट। लेट स्टार्ट किया। हाँ, 8 नंबर, 8 और 10, 18, कितने हो गए, 47। तो 47 हो गए, तो इसका मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और भी पोटेंशियल सर कैंडिडेट हैं ठीक आप, करने का। लेकिन आप जो है ना जो बातें किए हैं उन पे अमल करेंगे, और वक्त के साथ साथ ठीक होते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये आप लोगों का मसला नहीं है, ये नेचुरल, मतलब जी सर। हर किसी के साथ ये थैंक यू मसले सर। आते हैं जो स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने। मसले एक एक करके आप लोगों के वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते जाएंगे। ये कितने हैं आपके समीर, कितने मार्क्स हैं एमसीक्यूज में सर समीर? मेरे 30 हैं, 30 जी, 30 है सर। 30। 30 है सर। चले एक तो हो गया 30। 30 में, 30+ भी आ जाए कोई। जी। अब इतना टाइम ना लगाते, बस ABCD लिखते ठीक था, क्योंकि 40 तक, अगर 10 तक हो जाए या 20 तक हो जाए तो इनका इस तरह लिख सकते हैं, बीपीएससी में जिस तरह लिखते हैं इस तरह, ठीक है। ऑप्शन और ये जवाब, ऑप्शन और जवाब बीपीएससी में, ठीक है। सीएसएस में फिर वो तो बबल फिल करवाते हैं, लेकिन आपने जब खुद यहाँ इस तरह करना हो तो 8 या 10 10 से या 20 होते हैं जाते हैं ना, तो उसमें इस तरह लिखना अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, इंट्रोडक्शन, आंसर ही लिख रहे होते हैं, ये इस तरह अनाउंस ना करें इंट्रोडक्शन को। अच्छा आपने इसका मतलब आपने मेरे पहले वाले एवेल्युएशन वाले वीडियोस देखे ही नहीं है, नहीं देखे आपने?
नहीं सर, मैंने देखे हुए हैं, लेकिन ये गलती से हो गया ये वाला सर। गलती से लेकिन आपको पता है, मैंने बताया पहले। जी जी सर, मुझे सारे डूज डूज एंड एंड डोंट्स डोंट्स, पता जब भी थे आप सर। लोग मेरे वीडियोस देख रहे जल्दी की होते हैं, डूज वजह एंड से डोंट्स सर अपने, कोई भूल बात गए नहीं, ये कुछ। हो जाता है। डूज एंड डोंट्स लिखा कर अपने पास सारे, किसी एक पेज पे, कि क्या करना है क्या नहीं करना होता है। आज भी जो बोल रहा हूँ वो भी लिखना है, तो जी सर, अभी बार अभी भी बार मैं आप लिख लोग रहा हूँ सर, देखेंगे। पेज के पीछे। हाँ, ये चीजें, जी छोटी सर, अभी छोटी लिख रहा चीजें, हूँ। ये मसला नहीं है, ये रिपीट होते रहेंगे, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, लेंथ ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ, ये जरूरत नहीं था, बस हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। बैकग्राउंड मैंने सोचा था आप 1935 उनकी बातें करेंगे आप, यहाँ तो आप उन्हीं को ही लेकर आए, तो ये बैकग्राउंड नहीं है, ये असल चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के असल हिस्से हैं। ठीक है, हिस्टोरिक हिस्ट्री जी ऑफ सर। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एंड पाकिस्तान, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गुड, ये भी ठीक है, देखिए जबरदस्त। ये आप लोगों ने मिस कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनना भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलपमेंट में एक वो रोल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, बनाया, गुड, जबरदस्त। डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ये तो भाई वो तो आपने वो नहीं किए, ये तो ठीक लेके हैं, जबरदस्त। लेकिन वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, वो जो वो बेसिक कमिटीज बनते हैं, वो किधर है? सर आगे मैंने लिखे हुए हैं कुछ, बेसिक आगे कहाँ कमिटीज लिख भी लिखे के, हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया। आगे, आगे कहाँ लिख लिया आपने? इम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट मार्शल, कॉन्स्टिट्यूशन अब ये गुड, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को दिखा सकता है ना, फीचर्स को, गुड, गुड। इम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट मार्शल, फिर आपने कहा कि एलएफओ आ गया, गुड। अपने ज्यादा चीजें लेके हैं, गुड, जबरदस्त। और मार्शल आ गया, ठीक है। नहीं, इतना नहीं, आगे भी तो है ना, 77 में अमेंडमेंट्स, हमको भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपका कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन और कंक्लूजन। अच्छा है, जबरदस्त है, कुछ चीजें छोटे छोटे मिस हो गए, वरना अच्छा होता है जो बाकी चीजें भी आप लिखते हैं। ठीक है, इसमें 9 नंबर ले रहे हैं आपके यूनिक चीजों की वजह से जो आपने लिखे हैं, वरना 8 नंबर के बराबर है, 1 नंबर आपके इन चीजों के ऊपर जो आपने लिखे हैं, अच्छा प्रेजेंट किया है। ओके, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पीछे आप लगे हुए हैं? कहाँ से लिख रहे हैं, तो बैकग्राउंड ही है ये। ठीक है, काजेज ऑफ सेपरेशन पहला ये था, गुड, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, गुड, जैसे देखे, जबरदस्त, इस तरह की चीजें बताए ना, गुड, ठीक है, जबरदस्त। इकोनॉमिक इशूज, टसल, रिजल्ट्स ऑफ द एक्शंस, ओके, ऐसे करके दिखाएं, इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश आपने पाकिस्तान के जैसा बना दिया, वो इतना छोटा सा जगह है, एरिया का, कंट्री, अगरतला के। हम्म, अभी आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोगों ने जो पढ़े होते हैं उनको यहाँ सही प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते आप लोग उस टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से। तो अभी आप लोगों को यही तो प्रैक्टिस है, आज आप लोगों को ये पता चला, अगले रिवीजन में आप लोग उनको थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, फिर प्रैक्टिस होगा, फिर प्रैक्टिस होगा, यही तो प्रैक्टिस बार बार चलेगा, कि आप लोगों का जो कंटेंट आप लोगों ने नोट्स में पढ़े थे उनको रिप्रोड्यूस अच्छे तरीके से, एग्जामिनर ओरिएंटेड, कि उसने जो पूछा है उसको हिसाब से मोल्ड करके कितने बेहतरीन अंदाज में आप लिख सकते हैं। यही तो मोक्स का कमाल होता है, कि आपको ये वही चीज जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। वरना आप, यही होगा कि एग्जाम से नयाल से निकलेंगे, आप बोलेंगे हो, मैं तो कुछ और तरह से लिख सकता था या लिख सकती थी, मैं इतना नहीं कर पाया, तो ये फिर काम नहीं रहेगा। ठीक है, जबरदस्त, 10 आपने कागज लिखे हैं, कंसिक्वेंसेस एक, दो, जबरदस्त जबरदस्त, तीन, और फिर रीजनल प्लेयर, अच्छा, 4 लिखे हैं, रीजनल प्लेयर्स, रोल ऑफ इंडिया, यूएसए, गुड। ये क्यों उनको एक एक साथ लिखे हैं, यूएसए सारे अलग अलग लिखे हैं ना, अलग अलग लिखे हैं। ठीक है, चाइना का क्या रोल था, लेकिन जी सर। कुछ किया नहीं किया, कुछ भी तो, कुछ तो लिखे ना। तो बहरहाल यह बेहतर है, ये सवाल बेहतर है काफी, गुड। लेंथ ठीक है, चीजें ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले बार बार मौक दिए हैं, तो उनको अब समझ आ गया है करना कैसे है, अब कंटेंट का इशू आ रहा है सेक्शन का। तो इसलिए कप्तान, आप लोग जो जितने भी नए वो लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग घबराए नहीं, इनका समीर लोगों को भी पहले इस तरह ही हुआ करते थे जिस तरह आप लोगों के हैं। समीर ऐसा है कि नहीं, या गैरत में आएंगे झूठ बोलेंगे इनके सामने? आपका आवाज बंद हो गया।
जी सर, नेट का इशू है सर थोड़ा। या आप अपने हकीकत बयान करने से घबरा रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैंने सर जो कुछ सीखा है आप ही से सीखा है तो सर, इतना जो मतलब, आजकल मैं हाँ, मतलब देख पा तो रहा हूँ। इनके भी इसी तरह ही जी थे। सर। पहले इन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट लाया तो आप लोगों में भी इम्प्रूवमेंट आएगा इंशाल्लाह। अभी इनका कंटेंट का इशू है ज्यादातर, तो कंटेंट का इशू सॉल्व हो जाएगा। ये थे आपके, चीजें बेहतर थे, इस साल में चीजें बेहतर थे। ये 10 नंबर के लायक था, ठीक है। 10 5 के बाकायदा। गुड। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। 11 नंबर ले लो उसमें, ठीक है, जब हम गिनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, इंट्रोडक्शन, साइलेंट फीचर्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या हो गया? फीचर ज्यादा हो सकते थे, चीजें ज्यादा हो सकते थे, क्यों भाई? ये नहीं, कंटेंट ही दस खत्म हो नंबर गया सर। 10 नंबर के हिसाब से आगे नहीं है। ले पाँच नहीं पाँच पाया। पाँच 5 नंबर ले लो। डिले, डिलेइंग फैक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट मेकिंग। इसमें कोई रेफरेंस वगैरह तो डालो, कोई चीजें तो डालो, केस स्टडीज वगैरह, कोई मटेरियल डालो। एविडेंसेस, एविडेंसेस की कमी है, ठीक है, एविडेंसेस की कमी है। कंक्लूजन किधर है इसका? ठीक है, थोड़ा बेहतर है, लेकिन कम है चीजें। इसमें भी 5 नंबर ले लो। सर ये और थोड़ा ऐसे छुपा के क्यों लिखा है, ऐसे सेंटर में लगे हैं कुछ सी, ठीक है। शॉर्ट नोट था सर, इसीलिए मैंने कंक्लूजन नहीं डाला। शॉर्ट नोट्स इतने भी नहीं, 10 नंबर का तो है ना। जी सर। 5 5 और 5 10। जी जी बिल्कुल सर। 10 और 11 21। 21 और कितने नंबर थे इसमें? 9 30 नाउन से सर। 60। 60 हो गए आपके नंबर, 60। गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। जी मायरा इब्राहिम, आप इतनी है? जी सर, यहीं पे हूँ। जी। कितने मार्क्स से आपके एमसीक्यूज में? सर 15। 15? जी सर, अच्छा। प्रिपरेशन नहीं थी। चलें, पढ़ लें पढ़ लें, पहली दफा था तो शायद आपको इस चीज़ों का अंदाजा नहीं था, कोई मसला नहीं है, आगे पढ़ेंगे बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। डॉक्टर हसन इसके रिजवी ने कहाँ बोला ये बात? वहां लिखी ना उस बुक को, एक जहाँ लिखा है। लेंथ थोड़ा कम है इंट्रो का, ठीक हो सकता है। उस तरह बाकियों ने लिखा है, इंट्रो कैसे लिखते हैं इसके ऊपर वीडियोज हैं, वो देखेंगे आप। काजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ओके, दीज आर द काज, ओके, दीज वर द काजेज पहले थे। जियोग्राफिकल फैक्टर, अब इसमें देखें, जियोग्राफिकल, यहाँ नक्शा बन सकता है और यहाँ इन्होंने देखें रेफरेंस दे दी, तो ये भी आप लोगों को पता चलना चाहिए मैं कहाँ एग्जांपल दूं, कहाँ केस स्टडी दूं, कहाँ ग्राफ हो सकता है, कहाँ कोटेशन हो सकते हैं, कहाँ पे आप जो है ना मैप बना सकते हैं। तो ये आपको इस चीज़ का अंदाजा हो तो बड़ी बात है, ठीक है। गुड। परमिशन यहाँ हालांकि मैप बन सकता था जी ये। सर। ओके। काजी डेमोक्रेसी थोड़ा सा बेहतर लग जी सकते सर। हैं आप इस वर्ड को। मैंने मेरे नोट्स में अच्छे लिखे हुए हैं, चीज़ों को देखें, ठीक है। देखें, याद करने की कोशिश करें। मुझे कुछ अच्छे पॉइंट बताएं तो सही ना, आप लोगों के सामने सिर्फ इशारतन बताया है। टेबल के फॉर्म में अच्छा बता सकते थे, दूसरों से इसी तरह डिफ्रेंशिएट सर। करते हैं आप, ठीक है। आप 10 तक ये कर सकते थे, 8 जी 10। सर। कॉन्सिक्वेंसेज 1 2 3, वो शॉर्टकट में लिखे हैं, ये तो बहुत ज्यादा लिखे हैं काजल कॉन्सिक्वेंसेज। और वो किधर थे, वो किधर है रोल? कंक्लूजन बहुत छोटा लिखा है, रोल किधर है? सर 9 नंबर। मुझे नहीं आ रहा था, बस मैं 8 लिखती नंबर गई। ले लें, 8 नंबर ले लें। तो आपने वो पढ़ा ही नहीं, रोल मैंने बताया था वीडियो में, आपने वीडियो देखा? सर माहिर लास्ट इब्राहिम। टाइम जी बताएं, बोलें।
सर आज सर देखो क्या कह रहे हैं? सर आज सीक्वेंस से देखूंगी लास्ट टाइम। अच्छा, आपने नहीं सर वो देखा? अब तक नहीं देखे हैं। ठीक है, ठीक है। आज देखूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अगली दफा आएंगे तो हम फिर अगली दफा आपके चेक करेंगे, ठीक है? आप वीडियो देख लें। अगली दफा जब जब आपका मूड हो जाएगा तो आप वो वीडियो देखेंगे कि कहाँ से पढ़ने थे, क्या करना था। और हमारा मूड होगा तो हम फिर आपके वो अगला चेक कर लेंगे, ठीक है? ड्राफ्ट कभी फिर, ठीक है? अल्लाह भला करे। सॉरी सर। आप लोग वीडियो वगैरह मैं अपने लिए बनाता हूँ ना, मुझे हेल्प करेंगे। उसी में तो बताया था कि रीजनल प्लेयर्स पढ़े, कहाँ से पढ़ना है, बुक बताया है, सब जगह बताए, चीजें बताए। वो सब एग्जाम के बाद देख लेना। हसन साहब देख रहे हैं इनको? इस- इनको देख रहे हैं? हसन साहब फिर पार्ट 1 एमसीक्यूज, जान को लब इधर ही है। जी जान सर, को इधर हूँ। हाँ जी, एमसीक्यूज में कितने मार्क्स हैं आपके? आवाज नहीं आ रही। 27 सर। ठीक है, पक्का 27 है? जी सर। मार्जिन लगाएंगे, लेजेंड ग्रुप से निकलेंगे अब, ठीक है? मार्जिन लगाएंगे। अर्ली प्रॉब्लम्स इसको नंबर देंगे ना, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन किधर है? नहीं नहीं, ऐसे चुपके से थोड़ी क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ऐसे जिस तरह मिर्जा लोगों ने लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 सेंटर में, ऐसा करके लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन देंगे हर सवाल के शुरू में, और कंक्लूजन ऐड करेंगे। ये कैसे लिखे जाते हैं इसके लिए जो एसे वाली किताब है वहाँ मैंने बताया, और बाकी जो पेपर है मैंने चेक किए हैं, वहाँ बताया इंट्रो कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, ठीक है? उनको अब ऐड जी करेंगे सर। 20 नंबर के सवाल के लिए। फिर अर्ली प्रॉब्लम्स का दूसरा एडिंग होता। फिर इनको एडिंग ABCD दें या फिर 2.1 2 3 दें, ठीक है? पहला देख लिया आपने, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। ओके, रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको रेफरेंस एडिंग देने की जरूरत नहीं है, आपने ये इधर सेंटर में इसको दें मार्कर से, ब्लैक पेन से, और इधर ये इस तरह, लेकिन खुद ही पता चलता है रेफरेंस से, ठीक है? और ठीक है एडिंग सर। देते हैं यूनिकनेस के हिसाब से फिर भी ठीक है, लेकिन नहीं दें तो कोई मसला नहीं है, ये ना दें बेहतर है। कोटेशन के हिसाब से ना दें, कभी एग्जाम्पल दे रहे हो या केस स्टडी देना तो उसका एडिंग इस तरह लिखी, डिवीजन ऑफ एसेट्स गोल, इस तरह बुलेट फॉर्म में ना लिखें। इसी बातों को जो है ना उस तरह लिख लें, 3 लाइनों में लिख लेते हैं ऐसे ही, पैराग्राफ मर्ज करके। रेफरेंस से लिखना जरूरी नहीं है। उसको सेंटर में लिखे, इस तरह मिर्जा लोगों ने लिखा था। गुड। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इस तरह की चीजें जहाँ जो विजुलाइज करके, जिस तरह मिर्जा ने बनाया था उस तरह बना सकते हैं, बनाए, ठीक है? ठीक है, इस तरह बुलेट फॉर्म ना दें। इनको जो है ना मर्ज करके 3 4 सेंटेंस लिख लें। नोट्स नहीं है, ये जवाब है। नोट्स बनाते वक्त यही करें, लेकिन जवाब लिखते वक्त इनको वो लिखें, डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लिखें इन बातों को। ओके, ठीक है। सही नमत की किताब और इनसे ना रेफरेंस दिया करें, बताया मैंने। खैर, और IM तालबुत नहीं है ये, IHI, ये IAN है, ठीक है? इसको सही लिखें। और जो नाम लिखते हैं सर, डैश लगा के उसके बुक का नाम लिख सकते हैं, या कॉलन लगा के बुक का नाम लिख सकते हैं, उस तरह ब्रैकेट में। और फिर कंक्लूड करें, हाँ 20 नंबर का सवाल है तो उसमें कंक्लूजन ऐड करते हैं। कंक्लूजन कैसे लिखना है, प्रोफेसर इस पे मैंने बात की हुई है। बाकी लोग भी ग्रुप में आपको समझा देंगे, वो वीडियोज वगैरह भी देख लें इन पे कैसे लिखते हैं। कंक्लूजन एड है सर। अच्छा, ये है कंक्लूजन? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह थोड़ी होगा, जी ठीक है? सर। और एक ही सवाल आपने लिखा है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। आई होप आइंदा आप काफी सवाल आप लिखेंगे सही तरह करके। जी सर, मैंने बस आप एक ही सवाल तैयार किया था और बाकी नहीं किया था, इसीलिए। आइंदा तैयार करेंगे आप, ठीक है? आइंदा नहीं जी किया सर। तो जुर्माना होंगे, और लग पता जाएगा, जिस तरह माहिरा इब्राहिम को जुर्माना हो गया, आपको भी इस तरह के जुर्माने होंगे, ठीक है? कोई बचत नहीं है यहाँ। जी सर। तो ये 8 नंबर, ठीक है? 8 नंबर, 8 और 27 कितने हो गए?
सर ये जो एमसीक्यूज थे ना, वो जो शॉर्ट 60 शॉर्ट जो वीडियो हैं, ये सारे एमसीक्यूज मोस्टली उसी वीडियो के बातों से, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उधर से ही आपने अंडरस्टैंड हो रहे थे कि उधर से आ रही। आपने बहुत अच्छा किया क्या मैं बताया, असल में वो उन वीडियोस से नहीं था, असल में हिस्ट्री है ही यही। किसी आप बुक से हाँ, पढ़ेंगे भी मैंने तो सर यही पहले, आपको मुझे पढ़ना है पाक एक दफा। स्टडीज का आइडिया नहीं था ना। तो मैंने आइडिया कल और रात है से भी। पहले स्टार्ट वही वीडियो से किया था। तो कल रात सारे सुन रहे हैं, तो ये लेजेंड ग्रुप में से है। अब कल रात आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरह ही होगा। ये पूरा एक वीक था आप लोगों के पास कि इनको पढ़ना है, काम करना है, तो ये इस तरह ही होगा। जी। आरआर जी अहमदाबाद सर, आरआर इधर ही आइंदा है ना। नहीं होगा। आइंदा रेगुलर पढ़ेंगे ना, रोज जिसका काम होगा, जिस दिन का काम उस दिन करेंगे ना। जी। अहमदाबाद अहरार इधर ही है। जी जी सर, इधर ही सर। जी। जी सर। तो एमसीक्यूज में कितने नंबर हैं? 27। 27। ओके गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 2 इस तरह आप कहो ना, इसको मोटा करके यहाँ लिखें, पार्ट 2 मार्कर से। फिर क्वेश्चन नंबर, इंट्रोडक्शन को नंबरिंग करें, नंबर दें। इंट्रोडक्शन का लेंथ ठीक है। जब इंट्रोडक्शन में लिखना हो ना ये चीज, तो इसको स्टार्ट में लिखें। फिर जो है ना स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन को, यहाँ मतलब ऊपर लिखिए, जिस तरह मिर्जा लोगों ने लिखा था उनका देखें। नंबरिंग करें 1। ठीक है सर, ये इंस्टॉल। 2 अपने अच्छा लिखा है, ठीक है। 2 को यहाँ भी लिख सकते हैं, मेन हेडर का जो नंबरिंग है यहाँ लिख सकते हैं। गोड। फियर ऑफ सर्वाइवर एंड सिक्योरिटी कंसर्न जो गोड, जबरदस्त। 2.1 ठीक है, जबरदस्त। 2.2 और इधर बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन ना, लेकिन यहाँ इतना ठीक है। ठीक है। पर टाइम नहीं मिलेगा वरना। फाइनेंशियल क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस, क्योंकि इसमें दूसरा भी तो एक पार्ट था ना, कैसे इनको हल किया गया। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम, इनको हल करना है, कैसा है, कहाँ लिखा है? इन्हीं के अंदर सर लिखा मुझे है। समझ नहीं है, मैं सर मैंने इसी पैराग्राफ के अंदर ही लिखा सर। नहीं नहीं, अगर अंदर लिखा है तो ठीक है, लेकिन इसको फिर एडिंग दे, बताएं उसको। जैसे ये था ना, ये वीक मिलिट्री बेस, फिर यहाँ लिखे हाउ दिस इशू वाज रिजॉल्व। उसको हर एडिंग के लिए पता होना चाहिए कि मतलब आपने इसको फिर हल करने का भी बताया, किसके क्या यस किए सर। हैं। मतलब जो मैंने जी आपने बताया पहले ना। बताया तो समझ गया। हाँ। या तो जी जी जिस तरह सर। बाकियों ने लिखा था, 2 सेक्शंस बनाए थे, अगर एक ही सेक्शन में मर्ज करके लिखने तो खुल के दिखाएं उसको। उसको पता चले कि जो उसने मांगे इन 2 पार्ट्स, उनमें से ये एड्रेस हो गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ नहीं पता जी जी चल रहा सर। था, समझे, मैं समझूंगा कि यहाँ 8 नंबर आपको मिल गए, वरना आपका अच्छा होता, ठीक है। ये एक ही सवाल हल किया है आपने तो। सर दूसरे का चौथे सवाल का एक पार्ट और किया था सर, टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं कर पाए सर पूरा। आपने इतने घंटों में सिर्फ यही किए? घबरा गए? घबरा गए? बहुत घबरा गया सर, नहीं। अच्छा। जी तो जी सर। गुड। अच्छा है, आप लोग बताते हैं अपने मसले, और यही असल में मसला है कि पहला जब मौका होता है उसमें घबराहट, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर, ये सब चीजें जो है ना, कंटेंट, जहन ब्लैंक हो जाता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, हैरान होता है मैंने तो पढ़ लिया था, ये कहाँ चले गए। ये सब नेचुरल है, ठीक है। सर पॉइंट बिल्कुल मिक्स हो गए सर, एक एग्जैक्टली ऊपर ये ऊपर नेचुरल है। बिल्कुल आउट तो आप होते। लोगों ने इस इन जवाबात को लिखने से पहले रफ वर्क किया, आरार? सर इस मैंने सर इस वाले में नहीं किया था सर। नहीं नहीं, तो ये मसला है। अब इसमें लाजम है कि, हालांकि वो। लाजम होता है कि यस आप सर। वर्क वर्क इसी करेंगे तो ही फिर आप वाले में इसमें रफ वर्क किया, में इसमें नहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो ही फिर उन चीजों को यहाँ फिर लिखेंगे, वरना मसला होगा इस तरह। टाइम का भी इशू होगा, कंटेंट का भी इशू होगा, ठीक है। सर असिस्टेंट के पेपर के टाइम सर मैंने पहले ये वाला जी किया सर। था, वो रफ वर्क। तो सर टाइम ज्यादा लग रहा था, वो प्रेशर में आ गया, तो इसलिए दोबारा सर वो दूसरे क्वेश्चन के लिए छोड़ दिया मैंने ये वाला वर्क। तो आप लोग तो प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आदी हो जाएंगे ना। एग्जाम में थोड़ी आप लोग इस तरह उधर उधर जो है ना सीखेंगे इस चीज को। आप लोग यहाँ से सीखेंगे, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां जो है ना आपको ये काम आएगा। जी सर। और ठीक पता है। नहीं क्यों सर, फर्स्ट टाइम था सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यही तो होते हैं, इसीलिए तो आप लोगों के वो कर रहे हैं, ठीक है। जी जी सर, ठीक।
जी आमिर खान। जी जी सर, मैं इधर ही हूँ। जी। आप लोग जब मॉक देते रहेंगे तो सिर्फ कंटेंट का या टाइम का इशू मसला हल नहीं होगा। आप लोगों का प्रेशर, आप लोग कितना सीखा है, कैसे उसको प्रोड्यूस करना है, यही तो मसले आप लोगों के हल होंगे ऐसे ऐसे करके। जी आमिर खान, कितने नंबर हैं आपके एमसीक्यूज में? 31 सर। 31। चलिए, एक बंदा तो 30+ चला गया। मुबारक हो आपको भाई, बहुत बहुत मुबारक हो ये। चलिए, कोई एक तो चला गया 30+। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 3, 35 मिनट में, अच्छा 55 मिनट्स में लगाया आपने। चलिए ठीक है, इंट्रोडक्शन ये देखें, ठीक है। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत पर नहीं है ना, इतना देखिए सवाल इधर इंट्रोडक्शन ही खत्म हुआ। यहाँ पार्ट 2 लिख लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा, ठीक है। बस यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए था, यहाँ ये रेफरेंस आता, यहाँ से इंट्रो शुरू हो जाता। ओके सर, और ओके। इंट्रो नहीं, इतना बड़ा नहीं, इतना हो जाए तो कम से कम यहाँ से यहाँ तक, बड़ा लंबा बड़ा है। बड़ा। फिर जी सर। फ्लाइट बंगाली फिल्म प्लास जो है, ठीक है, आपने उन चीज़ों को लिखने की कोशिश किया है, सही है। फिर आपने काजिज्म, सेपरेटिज्म, सेपरेट, ये असल में इस वाले सवाल में इतने ज्यादा चीजें थे कि आपको ये लिखना नहीं चाहिए था वैसे। अगर सिर्फ वो कागज पूछ रहा होता ना तो आपके पास स्कोप है कि आप एक्स्ट्रा ये चीजें दिखाएं। वहां असल में इतना वो है ना, चीजें इतने ज्यादा, 3 चीजें इसने पूछे थे ना वैसे खुद से ही। जब इतने चीजें उसने पूछे होते हैं, पर अब जी एक्स्ट्रा सर। चीज बहुत कम लिखेंगे। आप लोग सारों के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि अच्छी बात है सर आप ये चीज, लाए इस चीज जो। का कंफ्यूजन था। क्योंकि आपको जो असल चीज मांगा है फिर उसका टाइम नहीं मिलेगा। 3.1 गोट गोट इस तरह से जबरदस्त, ये देखिए कितना अच्छा मैप बनाया है, थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा बनेगा। पाकिस्तान इतना नीचे इंडिया के नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ खत्म है। चलिए, हो जाएगा ठीक है इंशाल्लाह। ओके सर। हो जाएगा इशू ऑफ ये, ओके, ठीक है। ये जो आप इस तरह लिखते हैं ना, इसको अलग पेन से लिखें, सेंटर में लिखें, थोड़ा खुल के लिखें। एम आर काजमी ने कहाँ लिखा है? आ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस बुक में, ठीक है। ओके सर, ओके। सोशो कल्चरल डिफरेंसेस, वेस्ट फॉर टर्निंग मेजोरिटी एंड मिनोरिटी गुड, सही है, जबरदस्त। अब ट्रैक टू पाकिस्तान में बांग्लादेश का भाई कुछ नहीं है, ये तो पकड़े जाओगे। अच्छा ठीक है सर, मैंने बाबा, नोट्स किया था, तो इसे इसे ट्रैक एक टू किसी दोस्त से। पाकिस्तान ये तो ना करिए ना। ट्रैक टू पाकिस्तान 1947 तक है, ठीक है, सही है। अरे समीर के ये नोट्स में था। ये 1971 का इवेंट है, मसला है। ये कैसे इस बुक में इस बारे में, ये थोड़ा सा ओ, आप लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, ये सही है, जबरदस्त। कॉन्सिक्वेंसेस कितने लिखे हैं अब? इनको इस तरह लिखा है, ओके ओके। टाइम नहीं मिला, अच्छा इस तरह लिखा है आपने, गुड, ठीक है, जबरदस्त, जबरदस्त। रोल ये क्या है भाई? ये क्या है? कंक्लूजन की तरह। एक तो कंक्लूजन सर रोल। टाइम का इशू था। टाइम का ऐसा तो इशू नहीं था। करें, इसलिए तो मैं कह रहा था क्या क्या है वो, देख प्लासी वाला हटा के ना, वो जो शुरू में दिया था, रीजनल एक्टर्स वाला जी जी करते सर। बेटर नहीं था। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल सर, वक्त के साथ मैं साथ पता थोड़ा। चलेगा कहाँ आपने एक्स्ट्रा बातें करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ खुद उसने ज्यादा चीजें खुद ही से पूछे हुए हैं। चलिए, अच्छा है, अच्छा था, लेकिन वो अगर पूरा ओके होता तो सर, फिर मैं ओके। आपको 11 नंबर दे देता, 12 13 नंबर भी दे देता, जितना ओके जैसा सर, लिखा है। लेकिन अभी जो है ना, आपने ओके फिनिश सर, कर गए ओके चीजें, 9 नंबर है इसमें। सर, ओके सर। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, इंस्ट्रक्शन, साइलेंट फीचर्स, ठीक 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 ठीक, एग्जाम्पल गुड, जबरदस्त। ये क्या है भाई? गलत ना, इस तरह बुलेट फॉर्म में लिखें या स्टार लगाएं, ये तो पता ऐसा लग रहा है गलत। अच्छा ठीक है, मिनोरिटीज 7 8 थे ना ये इसके फीचर्स, याद करें सारे। इम्पोर्टेंस लिखा है गुड, ये नहीं सर ये, इम्पोर्टेंस मैंने इम्पोर्टेंस तो अब पांच इतना नहीं, इम्पोर्टेंस अब लिखा था, इतना नहीं, 5 मैंने वो इतना फीचर्स नहीं, इतना टाइम लिखे थे नहीं ना। होगा, टाइम नहीं होगा, अभी टाइम नहीं होगा, तो मैंने इस फीचर्स वजह लिख लिए। तो ये लिखे हैं, ठीक है, टाइम नहीं है वरना, ठीक है। मुश्किल है टाइम मैनेज करना, क्योंकि इस सवाल को अब लिख रहे हैं दूसरे के लिए भी तो टाइम ओके सर। बचे ना, ठीक है। वरना अच्छा लिखा है, 6.5। जी सर। 7 ले लो, मिर्जा को भी 7 दिए थे। अच्छा लिखा है कि हम क्यों खराब करेंगे। इंट्रोडक्शन, काज ऑफ फेलियर, ओके, वर्टिकल स्टेबिलिटी,
आपने भी वही मिर्जा की तरह समझा है, मुझे लगता है उसको अलग से इम्पोजिशन और उसके काज पर अलग से लेके आए। ठीक है, दोनों को अलग समझा है जो मैंने जिस तरह बताया था ना। ठीक है, जबरदस्त, लेकिन चीज़ें अच्छे लेके आए, जी जी बिल्कुल सर, मैंने चीज़ें अलग अच्छे लेके आए। इसके मैं आपको इसके 6 नंबर दूंगा, अच्छे लेके आए। जो मैंने बताया था उसका ख्याल रखते। प्रॉब्लम्स फेस्ड। ओके, अब देखिए यहाँ ऐसे इसको यहाँ लाएं, इंट्रोडक्शन को यहाँ शुरू कर लें। यहाँ से ये आ जाए तो 2-3 लाइन तो जाए कम से कम, सिर्फ कोटेशन से तो ये पेज ना खत्म हो। ठीक है, इतना ऐसे कर क्यों रहे हैं? अगर बना ही रहे हैं कोई ओके। अच्छी चीज बनाए ना, इस तरह मुरझाया हुआ चीज बना रहे हैं। कोई अच्छे वाले बन सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई इस तरह के बन सकते हैं। मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला, अगले पेज पर तब भी जा सकता है ऐसा करके, ऐसे जैसे ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला, वैसे। तो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज बोर्ड, जबरदस्त, इस तरह एग्जांपल दें। ओके सर। डिवीजन ऑफ एसेट्स, ठीक है, ठीक है, एग्जांपल दिया गॉड। एक्सेशन इनको बना सकते थे उसकी तरह, मिर्जा की तरह। वाटर डिस्प्यूट एडमिनिस्ट्रेशन, केस एंड पॉइंट बोर्ड, जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। हाउ दिस चैलेंजेस वर एड्रेस्ड, एक साथ बैठ के तो नहीं लिखा है आप लोगों ने? हाँ, नहीं नहीं सर, ठीक है, अलग सर वो सरियाम में मैं ठीक है, यूनिवर्सिटी में ठीक है। से। या इनको भी 4-5-7-8, 7-8 तो करते कम से कम, कैसे एड्रेस किए। जिस तरह मसले 10 बताए थे, इनको कैसे एड्रेस किया गया। टाइम सर। टाइम का इशू ये हल हो जाएगा आस्ते आस्ते, ठीक है। गुड, ठीक है। ओके 8 नंबर कर्जदा है ये। तो 8 किधर आए? देखो मैसेज ना हो जाए कोई। ऑर्डर चाहिए 14, 14 और 7 कितने हो गए? 21। 21, 30, और 30 तो आपके इसमें दे 61। ठीक है, जबरदस्त, एक्सेलेंट। इस तरह मेहनत करें, मेहनत करें, गुड, जबरदस्त, इन्होंने तैयारी की है, ओके। जबरदस्त। थैंक यू सर। मॉक देते रहे, अभी आप लोगों को पता चल रहा है मॉक देने का क्या इम्पोर्टेंस है। जी जी बिल्कुल सर। आप लोगों को पता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग अपने पावर में आएंगे ना। बहुत है जो सर। जो आप लोगों को लगता है कि लिखना चाहिए, आप लोग उस तरह पर लिख पाते हैं। जी मासूमा, आप इधर ही हैं? जी सर। तो कितने हैं आपके एमसीक्यूज में? 34। 34? पक्का? क्यों सर? 31 कोई थे अभी शक? तक? टॉपर, ये तो आप टॉपर निकले, जबरदस्त अभी तक, सो फार। गुड, एक्सीलेंट। तो 34 ये हो गए, गुड। और तो पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1, गुड, जबरदस्त। प्रेजेंटेशन अच्छा है, इंट्रोडक्शन, ये अर्ली प्रॉब्लम्स, इसको मार्कर से लेके, मेन एड्रेस को कोशिश करें मार्कर से लेके, या कंगाली है, मार्कर नहीं है। मार्कर यूज करें, सीरियस लें, मॉक्स को भी उसी सीरियसनेस के साथ करें, इस तरह एग्जाम में करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड। जी, मेजर प्रॉब्लम इस तरह दिखाए हैं, तो ये सिर्फ 3 दिखाए हैं, क्यों? रिफ्यूजी ये, बाकी किधर हैं? जब इनको इस तरह विजुअलाइज करके चार्ट, फ्लो चार्ट से दिखाना सर ही था तो मुझे आपको जी बताएं। सर मुझे जितना भी आ रहा था, मैंने मतलब उतना ही लिखा है। कंटेंट का इशू रहा मुझे, जितना मुझे आ रहा था मैंने बस उतना लिखा। हम्म, चलें, ठीक है।
रिफ्यूजी क्राइसिस, ये ठीक इस तरह जो मैं बता रहा था कि इस तरह करके आप लोग अंदर ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं या कोई फैक्ट एंड फिगर हैं, इस तरह आप लोग शो कर सकते हैं चीज़ों को ना। ये बहुत ज़्यादा बातें लिखे हैं आपने। अब ये लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो लिखे हैं ना, इश्यूज तो अपने लिखे हैं ना, वहां पर अपने दिखाते हैं ना, वहां अगर उस टाइम जहन में नहीं आ रहे थे तो इसका मतलब आपने रफ वर्क नहीं किया इसके लिए। अगर रफ वर्क नहीं किया, वहां बना भी रहे थे, जगह छोड़ते, बाद में उनको लिखते। लेकिन हम तो ना दिखाते, उसको लगेगा कि वो आपको आते ही तीन है ना। अच्छा, लीडरशिप रिस्पॉन्स, अच्छा आपने 5 मसले सिर्फ बताए हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस होगा इंशाल्लाह, चीज़ें याद करेंगे तो फिर ये बेहतर होते जाएगा। फिर अपने रिस्पॉन्स को इस तरह डायग्रामेटिक शेप में बताया है, ठीक है, जबरदस्त, नॉट बैड नॉट बैड। ठीक है, चीज़ें बेहतरीन है, बराबर हैं, लेकिन कम है। ठीक है, 9 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, नो नहीं, 8 मिलने चाहिए। सर जरा देखते सर हैं। जितने थे उतने सही थे। ये देखिए, बैंक वगैरह का आपने जिक्र किया है, फंड का जिक्र किया है, जो मैं बार बार इनको बता रहा था। चलिए आपको 9 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन कंटेंट कम होने की वजह से आपके नंबर गिर गए हैं। अब ईस्ट पाकिस्तान वाला, अब इंट्रोडक्शन के नीचे जो ना, आप यहाँ इंट्रोडक्शन के नीचे रेफरेंस को लिखेंगे, ठीक है। हुसैन हक्कानी देश, इस बुक का नाम लिखेंगे। तो फिर कोर काजेज ऑफ सेपरेशन, ये दूसरा है, ओके, 2.1, ये ओके, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, इस तरह। ठीक है, अगर इस तरह की बातें हैं तो हमको खोल के भी यहाँ लिख सकते हैं कि केस स्टडी, थोड़ा सा जगह भी पकड़ेगा, और इसी बात को फिर लिख लें। तो डिस्क्रिप्शन लिखें और केस स्टडी के हिसाब से उस बात को लिखें। ठीक है, ओके। नहीं, ये तो बहुत कम लिखे हैं आपने, बीपीएससी स्टाइल में 10 नंबर के हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। अगर बीपीएससी का 10 नंबर के सवाल होते इस तरह आते हैं, वो बड़ा अच्छा लिखा है आपने, लेकिन 20 नंबर के हिसाब से सीएसएस के हवाले से कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, बहुत शॉर्टकट में लिखे हैं कॉन्सिक्वेंसेस। सर असल में मैं सीएसएस वाली नहीं हूँ, इस वजह से चलें, बीपीएससी के मैंने हवाले से उसी तो बेहतरीन है। हिसाब से चलें, फिर लिखे। तो ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन मैं तो सीएसएस के हिसाब से इसको 20 नंबर के हिसाब से चेक कर रहा हूँ, मैं नंबर भी उसी तरह दूंगा। ठीक है, इसमें बहुत कम है चीज़ें, 20 नंबर के हिसाब से नहीं है, 20 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा 7 नंबर। ठीक है, 3 काज 3 इम्पैक्ट इस तरह करके आपने लिखे हैं, बहुत जुगाड़ लिखा है, फिर भी 7 नंबर दे रहे हैं, वरना उधर से हिसाब से होते हैं बीपीएससी के, फिर तो 10 में से 7 नंबर। ठीक है, वरना कंटेंट कम है 20 नंबर के लिए। आई होप बाकी भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्टेक्स्ट, की पॉइंट्स, ये क्या किया है, ये तो 4 नंबर वाला शॉर्ट नोट हो जाए तो फिर इस तरह लिखते हैं। 4 नंबर वाले शॉर्ट नोट के लिए तो आप बीपीएससी 100% समझ के लिखे हुए हैं। आप पेपर को उसी तरह सीखें, अभी चीज़ों को कर रहे हैं तो अच्छी तरह करें। क्या पता पीसीएस का सिलेबस चेंज हो जाए, पीएमएस ओरिएंटेड हो जाए या सीएसएस ओरिएंटेड, तो फिर वो 20-20 नंबर के सवाल लाएगा, फिर उसमें इतना ही क्वांटिटी चाहिए होगा, ठीक है। अभी के हिसाब से ये 4 नंबर का सवाल जैसा है, 5 नंबर दे देते हैं आप, ठीक है। काजेज ऑफ फेलियर, ओके, ये काज रेफरेंस वगैरह तो डाल दें। इम्पोज हुआ इम्पोज, असल में मैं मर्ज करके लिखते भी ठीक था, लेकिन अलग अलग लिखे हैं तो ठीक है, नॉट बैड। एक करके लिखते, मिक्स दोनों का पूछ रहा था, लेकिन अलग अलग लिखे हैं। मिर्जा आपने भी लिखे थे, आमिर आपने भी लिखे थे, अलग भी ठीक है, नॉट बैड, लेकिन एक साथ 8-10 काज लिख देते तो अच्छा होता। इसमें आपको, अच्छा ये तो 10 नंबर में से थे सवाल, है ना। 6 नंबर दे देंगे जी आप। सर 10 वाले थे। देखें कितने नंबर आपको दिए हैं, देखते हैं अभी। तो ये 6, 6 और 5, 11, 11 और 7, 18,
18 और 9, 27, 27 और 34। भी 61 बन रहे हैं। आपको बहुत नंबर नहीं दिया हमने। सर आपने तो नंबर इतने काटे हैं, कहाँ नंबर दिए? चले, जबरदस्त है, जबरदस्त। जबरदस्त। इंग्लिश में लिखता हूँ, उर्दू मुझे लिखना नहीं आता। जबरदस्त, गुड। प्रेजेंटेशन अच्छा था, कंटेंट में थोड़ा सा इशू था, ठीक है, उनको ठीक करेंगे अब। जी। इसरार अहमद इधर ही हैं? जी सर। हाँ, एक मिनट मुझे दे दें। जी। तो एमसीक्यूज कितने ठीक थे आपके? 23। 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मेजर चैलेंजेस। 1 2 3 4 5 6 7 मेजर्स टेकन। ये क्या किया है? ये तो जुगाड़ किया है भाई। सर ये टाइम शॉर्ट था सर। टाइम कितना और मैं शॉर्ट था, इतना? हॉस्पिटल में, अच्छा, सर हॉस्पिटल। दरअसल हॉस्पिटल में था इसलिए। चले, 5 नंबर मैं आपको दे देता हूँ। 2 नंबर हॉस्पिटल के, 3 नंबर सवाल के, ठीक है। क्या मतलब, वहां पे से भी फिर भी किया है, 2 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल गया, वरना 3 नंबर ठीक थे। 5 ठीक है इसके लिए। बहुत ज्यादा करके 5, वैसे 2 एक्स्ट्रा दे दिए मैंने आपको। जियोग्राफिकल से सेपरेटिज्म, ये गुड, ठीक है। ये क्या किया है? कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब ये आउटलाइन बना दिया आपने तो। इसके भी 3 नंबर ले लें आउटलाइन के। चले, 5 नंबर, 2 नंबर अस्पताल के। तो कितने हो गए आपके? 5 और 5 10। 10 और ये 33। पाकिस्तानी पासिंग मार्क आपको मिल गए हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ओके, सर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर फरीद अहमद बात कर रहा हूँ। नेटवर्क इशू हुआ था बीच में, मेरा नेट गया तो मैंने कहा पूछूं मेरा नंबर आया है कि नहीं। सेकंड ग्रुप में मैं फर्स्ट, सेकंड में मैंने सेंड किया था। जी, अभी इस तरह है कि मैं सिर्फ एक ही ग्रुप के वो चेक किए हैं। मुझे लगता है मैं थक चुका हूँ। तकरीबन 8:30 से लेकर अभी तक 10:30 हो रहे हैं। 2 घंटे तो हो रहे हैं कि हम क्लास ले रहे हैं। कल फिर से मैं 3 घंटे की क्लास लूंगा। सारों के चेक कर लूंगा, सारों के चेक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल बातें मैंने की हैं, वो सबके लिए सेम है। तो इसलिए आज अगर मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूं, तो बाकी लोग इसको कम कम से कम देखें, सारों के ड्राफ्ट देखें। फिर कल जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बाकियों ने, आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है। तो मैं आप लोगों का ये ड्राफ्ट चेक कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस दूंगा कि मिर्जा ने इस तरह लिखा था, अब्बास ने या उसने इस तरह लिखा था। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उमर, इधर ही हैं आप? यस सर, मैं इधर हूँ। ठीक है। पार्ट 2 क्वेश्चन ये इस तरह ना लिखें, इस तरह क्वेश्चन 1 आंसर मैट्रिक वाला स्टाइल छोड़ दें भी। पार्ट 2 यहाँ हम सेंटर में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह प्रोमिनेट करके लिखें। 1 या 2, 1 तना ऐसे आंसर ना लिखें, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 लिखें बस। इस तरह अगर मेजर प्रॉब्लम्स को इस तरह लिख रहे हैं तो लिख लें। जो मेन वर्ड्स हैं उनको, ये ऑप्शनल है, यहाँ भी लकीर लगाएं। इंट्रोडक्शन ठीक है। आउटलाइन के प्रॉब्लम्स ये 2 दें, इसको नंबर दें। इंट्रोडक्शन को नंबर 1, इनको 2.1 2.2 2.3 दें, पता चले सब एडर्स है। रैपिड वेव ऑफ माइग्रेंट्स, हाउ दिस वाज एड्रेस्ड। ओके, ये देखिए, ये अच्छा है। ये भी ठीक है, ये भी स्टाइल हो सकता है। द इशू ऑफ बायस्ड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ग्रोथ। अच्छा, जलाल ने कहाँ ये बात लिखी, वो भी लिखेंगे आप। आज ये मसला कैसे हल हुआ भाई, इसको भी तो, इसके लिए भी तो ये करें ना। क्या हुआ इसके लिए? लिख लें, एडेंगे इसमें, बताए कि मसला हल नहीं हुआ। ठीक है।
वो कुछ बाद में लिखे थे मैंने, वो मेरी कश्मीर आंखें इशू, नहीं हो इसके लिए रहे लीडरशिप थे ने सर। क्या किया वो लिखे ना। ठीक है, हालांकि यूएन में तो इंडिया गया था, लेकिन वैसे लिख लें कि क्या क्या इन्होंने। ठीक है, फिर द इशू ऑफ फंड्स, फिर इसके लिए क्या किया। सिर्फ पहले वाले के लिए आपने बोला कि लीडरशिप ने क्या किया, बाकियों के लिए क्यों? सर आगे भी मैंने, वो मिक्स हो गए थे, आगे भी मैंने लिखे हैं सर, अब डिस्क्रिप्शन वगैरह में कम इधर बात लिखें, या फिर वो बस बात को लिखें, फंड्स ये वाटर डिस्प्यूट आपने लिखा तो इसको कैसे सॉल्व किया वो लिखें। फिर इंडस वाटर ट्रीटी का जो वो लगाएं, मैप बना सकते हैं, ये तीन यहाँ आ गए रिवर और वो वहाँ आ गए चले गए, उस तरह करके आप हो सकता है। इंडिया है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, बना सकते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, ट्रांस ऑफ कैपिटल, और कोई इसमें वो डाले ना, एविडेंसेस डाले ना, देखे ज्यादा से ज्यादा लिखा ना करें। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लिखें इनके नीचे, इतना ठीक होता है लिखना। अच्छा, पर इसमें लिखा ना हाउ दिस एड्रेस, एड्रेस तो ऊपर वाले में क्यों लिखा, क्यों कंफ्यूज किया एग्जामिनर को? सबके लिए हो तो लिखते थे यार, उधर लिखा सर है। वो मिक्स हो। ठीक है, कम लिखे हैं भाई, 4 5 6 7 8 तो लिखते कि कैसे चैलेंज एड्रेस किए। कंक्लूजन, ठीक है, चीज़ें ठीक हैं लेकिन बेहतर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लिखने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ चीज़ों को लिखने की कोशिश करें, कम से कम बातें लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। ठीक है, 9 नंबर बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान कर, ये क्या छुपा छुपा के लिखते हैं, डबल डैश यहाँ लगाएं, क्वेश्चन नंबर 3 को प्रोमिनेंट करके लिखें, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, सेंटर में इधर ये इस तरह करके अलाइंड करके लिखें इस कोटेशन को। काजिज पॉइंट वन, मैप बन सकता था। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंस ही है ना असल में, उसका काज है लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस ही है। उसको अपोजिट लिखने की उल्टा जरूरत नहीं है, यही तो है असल काज, कॉन्सिक्वेंस ही है इसका। ज्योग्राफिकल सेपरेटिज्म का कॉन्सिक्वेंस ही पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं थी। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी कॉन्सिक्वेंस, हम्म, ठीक है, तो असल में लैंग्वेज कंट्रोवर्सी ही तो इसका एक वो था ना, समझो कि इसका कॉन्सिक्वेंस ही था। तो यही बात है यहाँ लिखें बस, इतना ज्यादा लैंग्वेज कंट्रोल, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन में ना जाए। यही तो कहा है असल में, हमने उल्टा ये बात लिख के फिर उनको लिखा कि ये बात कैसे है। इतना ज्यादा बार बार रिपीटिशन में ना जाए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, असल में मैंने थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लेन यहाँ करने की एक्सप्लेन किया है कोशिश की है आपने और कि यहाँ बताया कि ये इकोनॉमिक। कैसे एक काज है ना, बताया है, लेकिन इनको एक ही, इसको एक सेंटेंस में लिखेंगे क्या बोल रहे हैं और इसको लिखेंगे कैसे इसने ट्रिगर किया। बस इतना बार बार लिखें, टाइम नहीं होगा वहां ना, ज्यादा लिखना भी तो है। 6 पॉइंट्स को इस तरह लिखते हैं जो बताया मैंने बातें पहले, इसलिए देखें रोल अभी बाकायदा एडिंग देना, रोल ऑफ मेजर पावर, रीजनल पावर्स, रोल ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो ये लिखिए ना, हेडिंग्स दें बाकायदा इनके। तो ये टाइम नहीं मिला ना आपको, देखें नहीं मिला ना। कॉन्सिक्वेंसेस आपने आज सबकी क्योंकि मिक्स कर दिए हैं। अच्छा, आपने सवाल के हिसाब से उस कॉन्सिक्वेंस को मिक्स किया, नहीं नहीं नहीं, काज अलग होते हैं, कॉन्सिक्वेंस अलग होते हैं, आपने उन्हीं काज को कॉन्सिक्वेंस समझा, बनाया, ऐसा नहीं आपने समझा नहीं है। ठीक है, जवाब कैसे देना है, फ्रेम करना है। अभी समझ आया आपने क्या गलती की है? ये सर मैंने उसी चीज को दोबारा जो है वो हाँ, एक्सप्लेन किया है, तो चले, मैं हाँ सवाल के हाँ, साथ फिट करने की कोशिश कर रहा था। 8, कोई बात नहीं, पहली दफा है आपका। ठीक है, पहली दफा है, चीजें मिस भी कर गए हैं और वो भी कर गए हैं मिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखे हैं इसे, ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन, इंस्ट्रक्शन, व्हाई इट वाज नीडेड, ओके, कोर कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट फीचर्स के नाम लिखें, बेहतर है सेलेक्ट फीचर लिखें जिस तरह बाकियों ने लिखे थे, 7 8 हेडिंग के साथ। अब ये जरूरी नहीं था कि इनको अलग अलग लिखे, इनको शॉर्टकट में लिखते और उसको उनको थोड़ा एलोबरेट करके फीचर्स को लिखते, असल बात वो है ना। तो कंक्लूजन, ये होता तो अच्छी बात होती, वरना अभी के सिनेरियो में आपको 10 में से 4 नंबर दिए जा रहे हैं। फेलियर, इंस्ट्रक्शन, गोट, काजेज, नंबरिंग वही करेंगे उस तरह, ला ये इनमें एविडेंसेस डालें, एविडेंसेस, और कितने बाकी, सिर्फ 4 काज हैं। 8 10 काज लिखते हैं, अगर मर्ज करके लिख रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं तो कम से कम 5 काज इसके 5 उसके लिख लेते, तो इसका मतलब 10 में से 4 नंबर यहाँ दे देता हूँ चलो आपको।
कितने एमसीक्यूज में आपके? सर 26 है। कितने? 26। अच्छा 26। 26, मैं सोच रहा था 46। मैं रन ये कहाँ से आ गया 40 में से 46? तो अच्छा 26, देखते हैं। 30 हो गए। 34। 34 और 8, 42। 42 और 9, 51। 51। ठीक है, पास हो गए। लेकिन आगे बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, मेहनत करते रहें। ठीक है, चीज़ें अलाइन होते रहेंगे खुद ब खुद ही इंशाल्लाह। मौक देते रहे इसी तरह और सीखते रहें। तो ठीक है। बाकी जो हैं उनके मैं जो है ना कल पर चेक कर लूँगा, मॉक्स एवेलुएट करूँगा। लेकिन आज जितनों के हो गए हैं उनके आप लोग, मैं अभी वीडियो अपलोड कर लूँगा इनका, तो आप लोग इनको देखें, कोशिश करें, इनसे सीखने की कोशिश करें। और आप सबको समझ आया जो आप लोग जितने भी हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं मेजर? जी हाँ बिल्कुल सर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बिल्कुल। सर मेरी ड्राफ्ट नहीं हुई है। तो आपकी बारी नहीं आई है, बारी आएगी चेक हो जाएगा। जी। सर जी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, कुछ हमारे भी इश्यूज थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए सर, थोड़े तो ये बहुत। फर्स्ट मॉक था। अब देखें, पहला मॉक था, पहला मॉक ऐसा ही होता है। इसमें जो जितने भी आप लोगों के जेन्युइन इश्यूज थे वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ये जो आप लोगों का पहला वीक था अभी, जिस जिस लोगों ने सही तरीके से रेगुलर पढ़ा था उनके मॉक के कंटेंट अच्छे थे। लेकिन कुछ जो मसले थे, टाइम का मैनेज ना होना, बाकी चीजें ना होना, वो असल में पहला मॉक होता है। इसमें तो लाजमी बात है, बहुत से मसले आएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मसले हल होते जाएंगे, जो मैं बताता गया आप लोगों को। अब आप लोगों ने जो ये वीक है, इस वीक में कल से कोशिश करें रेगुलर काम करें। ठीक है, मैं आप लोगों को हर टॉपिक को जी कैसे सर। करना है फिर बता दूंगा। लेकिन आप लोगों ने रेगुलर काम करना है, अयूब, भुट्टो, जिया और डेमोक्रेसी और सिविल मिलिट्री, इन सब पे काम करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेहतरीन काम करें। अब आप लोगों को पता चल गया है ना कि नोट्स कैसे बनाने हैं, सवाल में कैसे लिखना है, उनके लिए क्या क्या सफिशिएंट चीजें चाहिए आप लोगों को रिक्वायर्ड। सर एक सवाल पूछना था सर। जी। सर मतलब एक चीज के बारे में, अगर हमारे पास ज्यादा मतलब कुछ डेटा हो, मतलब अगर हम कोट कर सकते हैं ना कि ये चीज इतने मिकदार में हुई है वगैरह ना, तो सर अगर कुछ ज्यादा चीजें हम वहाँ पे कितना डाल सकते हैं क्वेश्चन में? अगर डाले तो बहुत लेंथी बन जाते हैं अगर हाँ सब डाले सर। एग्जैक्टली ये यही तो बात है कि एक जमाना आएगा जब आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा। अब आपको पता होगा कि मैं कितना कंटेंट लिखूं कि ऑप्टिमम है, मतलब ऐसे ज्यादा ना लिखूं कि ओवर ना हो जाए। ठीक है। हाँ सर, ये इशू सर, ये मतलब अभी मैंने नोट्स मेरे बनाए, मेरे बहुत ज्यादा डेटा मतलब वहाँ पे कलेक्ट हुआ, अभी परेशान था, मैंने तो कहा सारा ये डाटा आपको डालूंगा तो आहिस्ता बहुत। आहिस्ता पता चलेगा कि 4 सवाल करना है तो उनको बैलेंस कैसे रखना है। एक सवाल अगर मैं ज्यादा ले जा रहा हूँ, 12 पेजेस में ले जा रहा हूँ, 8 से ज्यादा ले जा रहा हूँ, 8, 9, 10, 12, तो आपको पता होगा एकदम से खुद ही, इतने मौके दिए होंगे आपको पता होगा कि अच्छा इधर तक ले जा रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन रह जाएगा। तो वो चीजें खुद ही आपको जो है ना रोक देंगे। बिल्कुल। ठीक है, जी सर। वो चीजें खुद ही आपको रोक देंगे ये काम करते हुए। सर एडिंग्स को मतलब 2-3 सेंटेंस में सर डिफाइन करे सर, जिसका मतलब अभ्यास मैंने थोड़ा किया सा, था ना थोड़ा सर। थोड़ा ही, थोड़ा थोड़ा ही, जिस तरह वो मिर्जा लोगों ने लिखा था उतना ठीक था, जिस तरह समीर ने लिखा था, मिर्जा ने, आमिर ने, ये सर खारवी। मिनिमम कितने पेजेस और मैक्सिमम पे कितने पेजेस होने चाहिए, ये डिपेंड करता है पेजेस के ऊपर जी या हाँ, नहीं? पेजेस पे असल में आपका सवाल खुद ही जाता है, आपका सवाल खुद ही 6 से 8 पेज में जाता है जब आप सवाल को सही टैकल करते हैं, रेफरेंसेस डालते हैं, एविडेंसेस डालते हैं, चार्ट्स डालते हैं, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल, जहाँ जहाँ जिस तरह हो सकता है आप टच एंड गो में चीजें डाल सकते हैं वो डालेंगे। तो खुद ही वो 6 पेजेस से कम नीचे जाएगा नहीं वैसे भी।
ठीक है, ये पता चल जाएगा आप लोगों को ऐसा ऐसा जब जी सवाल क्या रिक्वायर कर रहा है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं, सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पेज नहीं जाएगा, 5 साढ़े 5 पेज पे आपका जवाब जाएगा। पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट होंगे, कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे बहुत टू द पॉइंट पूछे गए होंगे, उनका इतना कंटेंट नहीं होगा तो होंगे, लेकिन मोस्टली ये कम से कम 7 से 8 पेजेस पे वैसे जाता है। 6 से 8 के दरमियान में ये रहते हैं आपके, ठीक है। 8 से ऊपर ना जाएं, हाँ 8 से जा सकते हैं ऊपर, जब आपको पता चलेगा कि मैं चारों सवालों को अब इतना मेरा प्रैक्टिस हो गया है, इतना हाथ बैठ गया है, ये सवाल मुझे अजबर याद हो गए हैं कि चारों सवाल जो पेपर में आ रहे हैं आपको पता है मुझे याद है बाकायदा, और आपका स्पीड भी ठीक हो गया है, मॉक देने से आपका राइटिंग स्पीड भी ठीक होगा, तो ये भी ठीक हो गया है। अब आपको पता है कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि चारों सवाल जबरदस्त तरीके से 8 8 10 10 पेज पे ले जाएं। वैसे अच्छी बात नहीं है ना कि ले जा सकता है, ठीक है। सर, मेरा अभी 12 पेजेस पे जा रहा है सर। आज लिखा था 12 पेजेस पे चला गया सर। तो पहला गया ना, दूसरे पर नहीं गए, दूसरे को तो क्या बना फिर तो यही तो फिर ओ, प्रैक्टिस की, तो एक्सपीरियंस हमको बिल्कुल। यही सिखाएगा कि मैं 12 ठीक है पेज सर। तक इसलिए ना ले जाऊं फिर बाकियों का तलफी होगा। हाँ जी बिल्कुल सर। एक्सपीरियंस आपको यही सिखाएगा कि कम कंटेंट हो तो उसको कैसे ले जाना है ऊपर, और सवाल में ज्यादा कंटेंट हो तो फिर उसको स्क्वीज करके ऑप्टिमम जितना मांगा है उतना कैसे दिया जा सकता है ताकि दूसरे की तलफी ना हो। जी जी सर, बहुत मेहरबानी सर। ठीक है। जजाकल्ला और बहुत। आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है स्मोक का कि नहीं? बहुत फायदा हुआ सर सर, बहुत बहुत ज्यादा फायदा फायदा हुआ। हुआ। बहुत बहुत फायदा हुआ सर। है सर। और जो लोग सर जिन बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था, हमें पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, आज तो, जिस तरह ये देखे थे सारे वगैरह तो इससे बाकियों के। बहुत इससे ये फायदा होता है जिन लोगों के आप लोगों को अच्छे दिखे ना आज थोड़े बहुत, तो वो असल में उनका काफी उन्होंने मूव कर लिए हैं तो उनके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम इवोल्व करते रहेंगे चीजों को, ठीक है। चीजें आप लोगों की भी बेहतर होते जाएंगी। चलें आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे इजाजत दे दें, मैं थैंक यू थक सो मच गया। सर। चलें थैंक ठीक यू है, सर। ओके, अल्लाह हाफिज।